तो दोस्तों हम लोग की शूटिंग हो गई है, वीडियो बन चुका है, सामान सारा पैक हो गया है। सर ये आईपॉड टांग लिया अपना और ट्राइपॉड और ये अपना वो। अभी मिलते हैं सर शाम में, बताते हैं कैसा रहा आज का रिव्यू। सर कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? हम लोग जाके फिर देखिए और अपने कमेंट अपने रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। सर कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो मतलब कमी रह गई है, और बताएंगे कैसा लगा वीडियो का रिव्यू देने के बाद। तो मिलते हैं सर, जय हिंद दोस्तों। मैम कैसा था पेपर? अच्छा, जो साइको में क्वेश्चन आए गए थे, टॉपिक बताएंगे कुछ कहाँ से, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? अधिगम से आया था जी जी और वाइगोस्की कोहलबर्ग जी, इन सब से आया था और जो क्वेश्चन। बुद्धि हो गया और बुद्धि लब्धि का भी एक क्वेश्चन आया था जी, प्रतिभाशाली वाला बहुत वगैरह। बेसिक। और जैसे सीडीपी मैथ्स और उसके बाद ये क्या नाम, हाँ ईवीएस में सर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, परिवार मित्र हाँ। या मछली से? हाँ आया था, एक थीम से भी आया था क्वेश्चन। नहीं, हाथी से नहीं आया था, मोर से आया था। वही जो सर पे ताज है करके पैसा, वही वाला उसपे मतलब दिया था कि सर पे ताज है मेरे, और ऐसे करके आया था। ऑप्शन में मोर था और नाच नृत्य दिखाती हूँ, ऐसे करके था ऑप्शन में। बहुत सरल आया था पूछा था एकदम। एक ईवीएस में सर जो पढ़ा लागी है, इसका एक नृत्य पूछा था, ये आया था। ये सब क्वेश्चन आया था। और जो मैथ में जो 15 वो थे न्यूमेरिकल, मैथ तो सरल थे, ज्यादा कठिन नहीं थे, मैथ इजी थे जो भी थे एकदम। नैन हिले वगैरह है, एल्पस थ्योरी वगैरह, हाँ हाँ आया था, बैन हिलो का आया था क्वेश्चन, हाँ कोहलबर्ग भी आए थे। और चलते हैं देखते हैं। सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत थी सर? हाँ संस्कृत था, ज्यादा मतलब कठिन नहीं था। 2 पैराग्राफ दिया था, गद्यांश का ही दिया था, और दोनों से क्वेश्चन मतलब बहुत आसानी से मिल जा रहे थे। पैरा से क्वेश्चन फंस रहे हैं? हाँ बहुत आसानी से फंस रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सर दोनों गद्य आए थे, दोनों पद दोनों गद्य, दोनों गद्य, पद नहीं थे। हाँ दोनों पद नहीं आया था। और जो हिंदी में आया था, दोनों का पद दोनों आया था। चलिए सर दूसरे कैंडिडेट, सर कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया था। सर बताएंगे कुछ टॉपिक जो ईवीएस में, सर कुछ बताएं। ईवीएस में में सर आया था दमन, नहीं हार्ड नहीं था, मतलब कुछ जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जो एनसीईआरटी से भी रिलेटेड नहीं है उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे दमन दीव से एक क्वेश्चन आया था कि वहाँ का जैसे क्या प्रसिद्ध है, कछुए से कि पत्थर से शिल्पकला है, शिल्पकला से क्वेश्चन पूछा था। बनारस से था कि कढ़ाई कला, उससे क्या किससे क्या संबंधित है, कढ़ाई कला से पूछा गया था सर। और जो नृत्य वगैरह दिए हैं यहाँ से? नहीं, नृत्य से क्वेश्चन नहीं आया। वो जो भाषाएं सर हैं, भाषाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं? भाषा से हाँ, एक नृत्य से आया था। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मतलब, हाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नृत्य पूछा था। जी सर। हाँ हाँ। और सर कहाँ से, मतलब जो परिवार मित्र समाज, थीम से क्वेश्चन आया था। थीम से क्वेश्चन आए थे? हाँ, सर करंट के सर क्वेश्चन आ रहे हैं क्या सर इसमें? करंट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पोचमपल्ली सर आया था? पोचमपल्ली से आया था, पोचमपल्ली। वो जो कढ़ाई साड़ी पे होती है वो वाली थी। बांस का घर कहाँ बनाया जाता है? अच्छा, बांस का असम वाला क्वेश्चन आया था सर। हाँ, ओके असम वाला राज्य क्या है? जी जी सर। वो जो सर संस्कृत में थी पैसेज मतलब मिल रहे हैं, कोई हाथी वगैरह से क्वेश्चन नहीं आया? मोर से आया था, मोर से आया था। जी जी। मोर का गद्यांश दिया था, मतलब उसका मोर से आया था क्वेश्चन। जब सर जो पैसेज आए थे हिंदी पैसेज में सब मिल जा रहे हैं, खोजने में सब उसमें मिल जा रहा है। संस्कृत दोनों में मिल जा रहे हैं? दोनों में मिल जा रहे हैं। टफ था पर हिंदी का ठीक दोनों था। में मिल जा रहा है। चलिए ठीक है सर, मिलाते हैं दूसरे लोग से। सर कैसा था पेपर? सर कैसा था पेपर आपका? सर अच्छा था पेपर का मॉडल कैसा आ रहा है? टाइट है? नॉर्मल ही था। पेपर नॉर्मल है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन फंस रहे हैं मतलब सर? हाँ प्रीवियस ईयर से। और जो नया तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो मतलब कैसी तैयारी करे कि मतलब अच्छा स्कोर गेन कर सके? प्रीवियस का भी देख ले, कुछ मतलब अलग से भी पढ़ ले इस तरह का। जी सर। जो पेडागॉजी आ रही है, मतलब कि पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र जी, वो शिक्षण शास्त्र में मतलब उबाऊ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, नॉर्मल बहुत क्वेश्चन, टफ नहीं थे, टफिश नहीं थे। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था वो बड़े क्वेश्चन थे या शॉर्ट में क्वेश्चन? शॉर्ट में ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। सर कैसा था सर पेपर आपका सर? बहुत बढ़िया सर। सर कैसे बताएंगे साइको में सर कुछ क्वेश्चन जैसे प्रिय सब पूछ रहा है सब, प्रीवियस ईयर पढ़ लें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एकदम। सर जो इसमें है आनुवंशिकता और वातावरण से, इसमें से क्वेश्चन आए गए थे सर? एक आया था सर पियाजे, वाइगोत्स्की, एनसीएफ, इसमें दो आया था। इसमें दो सर क्वेश्चन आए थे। तो सर संस्कृत में या हिंदी में जो पैसेज दो थे? संस्कृत वाला हार्ड था थोड़ा सर। जो संस्कृत में, संस्कृत तो संस्कृत रहती है सर, पढ़ा लागी कैसे सर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई सर? कोई समझ ले तब ना सर समझ में नहीं आ रहा था, मतलब आसान थी पर उसका कंटेंट कंटेंट सर टाइट था सर? टाइट था। और पेडोलॉजी संस्कृत की ठीक था। पेडागॉजी सर जो पढ़ा है वो अच्छा गेन कर सकता है सर। मैथ में जो आए थे क्वेश्चन, मैथ बहुत सरल था। मैथ सरल थी सर। कैसा पेपर था सर? बहुत अच्छा था सर कैसे, मतलब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ सजेशन देंगे, कैसी तैयारी करें स्टूडेंट? जो जैसे जो सर पढ़ाए हुए हैं, जी सर। जैसे सचिन एकेडमी सब वो सब अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए सर, और बताएंगे जो पैसेज आ रहे हैं 4 जैसे हिंदी या संस्कृत में? संस्कृत थोड़ा है
जैसे जो समझ लिए संस्कृत अर्थ उसका समझ लिया अच्छे से कर ले जाएगा। जो नहीं मतलब जो क्वेश्चन थे लेंदी थे, संस्कृत में पढ़ा लगी कैसे? लेंदी नहीं था, सही था उसका, अच्छा आया था। संस्कृत पेडागॉजी अच्छी थी, मतलब वही अर्थ समझ लिए तो अच्छे से हो जाए। मतलब सर समझ में आ रहा था पेडागॉजी? हाँ, बड़ी आराम से, एकदम लग रहा था जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं। उसकी पेडागॉजी बहुत आसान थे। और जो पैसेज था, पैसेज से क्वेश्चन ढूंढने में हम पैसेज से क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा टफ लगा, टाइम लग रहा था, लेकिन पैसेज भी अच्छा मिल रहे थे सर क्वेश्चन? हाँ, मिल रहे थे, बिल्कुल मिल रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपके प्रेरणा पे थे, मतलब खुद आपको करना था, उसको भी आराम से कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। और जो सर ईवीएस में थे सर, कुछ टॉपिक बताएंगे? ये चिड़िया जानवर ये सब कुछ नहीं पूछा। एक क्वेश्चन पहेली टाइप पूछा था, वो मोर का था, सिर पे ताज और करके था। और बाकी 2 क्वेश्चन नए डाल दिए थे, जैसे कि अभी नहीं देखा गया था। एक बनारस की कला पूछ लिया था ना, जारदोजा और दोजा करके था, उसको मैं जान नहीं पाया क्या था। और एक क्वेश्चन और आया था, वो दमन है द्वीप के, दमन द्वीप के लिए था, और उसमें भी कुछ नहीं समझ। सर मैथ में कुछ टॉपिक बताएंगे कहाँ से, मतलब अवसाद या सरलीकरण? मैथ में तो एकदम सिंप्लीफिकेशन आया था, ये जान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन आया था, आप आराम से कर सकते थे। जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है वो आराम से कर लेगा सब, इसमें कोई वो नहीं था। 1 दशमलव का जोड़ आ गया था नॉर्मल सा। जी जी। और जो दहाई, 10 दहाई, सैकड़ा वगैरह में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे। SCF आया था एक। जो मतलब आगे स्टूडेंट पेपर देंगे उसके लिए कैसे मतलब तैयारी करें स्टूडेंट की अच्छा स्कोर? अरे स्टूडेंट के लिए अब इससे तो क्या बताया जाए, रोज पेपर का लेवल जान रहे हैं बदल रहा है, तो इसके इंटरव्यू के माध्यम से अगर कोई तैयारी करेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करे, जो सिलेबस में है वही आ रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा है, इतना आप जान लीजिए। वो पेपर का मॉडल कैसा था, मतलब हार्ड लग रहा था? मॉडरेट था बहुत, ना तो मतलब लेवल उसका डाउन था ना तो अप ही था, बस मॉडरेट पेपर था। चलिए सर दूसरे लोग से मिलाते हैं। मैम कैसा था पेपर? आप पेपर अच्छा था सर साइको में मैम जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन? पियाजे, लाइकोस्की, एनसीईआरएफ? पियाजे का कॉलर वर्ग का था, और उनका मतलब ले वाइगोस्की का था। और जो व्यक्तित्व हो, बुद्धि है? नहीं, व्यक्ति से तो नहीं था, बुद्धि से कुछ। जो प्रतिभाशाली बालक वगैरह आ रहे हैं, प्रतिभाशाली या पेडोलॉजी के ऊपर है, प्रतिभाशाली में कुछ है, पेडोलॉजी ज़्यादा। सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या थी सर? संस्कृत। संस्कृत में जो पैसेज आए थे 2, वो कैसे पैसेज थे? मतलब पैसेज तो अच्छे थे, मतलब क्वेश्चन कर सकता था। क्वेश्चन कर मतलब पैसेज से क्वेश्चन मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे थे। और जो शिक्षण था संस्कृत का शिक्षण तो अधिगम वही है, पेडोलॉजी से है, संस्कृत हिंदी संस्कृत का शिक्षण मिल रहा है। शिक्षण मिल रहा, मतलब कि करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, संस्कृत लैंग्वेज समझ रहे हैं? नहीं, लैंग्वेज समय पे है, सिर्फ यहाँ का सिस्टम गड़बड़ है कि यहाँ मतलब कंप्यूटर माउस सही नहीं, मतलब माउस काम नहीं कर रहा? माउस काम नहीं कर रहा है, इस वजह से छूट जा रहा है। माउस बटन दबाओ कहीं कहीं और तो दब रहा है कुछ। मैथ में क्वेश्चन आए थे? मैथ में तो क्वेश्चन भी नॉर्मली आए थे, लेकिन यहाँ के सिस्टम की वजह से बच्चों का छूट गया। मैम जो हिंदी में था पैसेज, वो पैसेज करने हिंदी में पैसेज ठीक है। जो पैसेज में संधि वगैरह, समास या कारक वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं? उसमें थे, उसमें पैसेज में थे? पैसेज में मतलब पूछा था, जैसे कुछ उसमें से पूछा था कि किस धातु है, शब्द है, जी जी, इस तरह पूछा था, और उस तरह संधि वंधि नहीं पूछा था। तो और जो ईवीएस में क्वेश्चन आए थे मैम, चिड़िया वगैरह से या पक्षी जानवर से या परिवार से या समाज से? समाज से था, परिवार से था, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण परिवेश से था, लेकिन पक्षी से सिर्फ एक मयूर में पहेली से था। जी जी। ओवरऑल जो पेपर था, पेपर का मॉडल मतलब कैसा कहेंगे आप? कैसे? ना बहुत टफ कहा जाएगा, ना बहुत कठिन कहा जाएगा, सरल कहा जाएगा, जो भी होगा। और मैम जो ये 75 क्वेश्चन पेडोलॉजी या 75 टोटल न्यूमेरिकल के रहते हैं, तो क्या 75 पेडोलॉजी आ रही है? आ रही पेडोलॉजी ही तो सब कुछ आ रही है, समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पेडोलॉजी है, जिसका तैयार है उसका मतलब सही है। ओके मैम, थैंक यू। तो दोस्तों आज का हमने रिव्यू ले लिया है 10 जनवरी का। मिलते हैं दोस्तों कि किस किस टॉपिक से आए थे क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे, इसकी पूरी जानकारी हमने दे दिया है लाइव बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि अब शाम में ये वीडियो आएगी, मतलब किस किस टॉपिक से अपलोड हो रहे हैं क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल के द्वारा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। सुजीत
इनको इधर बुला लीजिए ना, आप क्यों रोड बाधित कर रहे हैं? इधर बुलाइए। लोग आते नहीं ना, इधर सही है। बॉलर आ रहा है नैतिकता के पीछे रहा पेपर अच्छा था और संस्कृत जो है पेपर हुआ बताएंगे कैसा था पेपर हिंदी में सर जो पैसेज था उसमें व्याकरण भी संधि हाँ थे, संधि समाज थे उसमें। और ये अलंकार वगैरह से पीछे नहीं आ रहा अलंकार से नहीं आया था, वही आया था प्रत्यय से आया था, लेकिन पैसे जो सर मैथ में बताएंगे सर मैथ में कुछ फ्यूचर की किस चैप्टर से हो सब जैसे हो गया सरलीकरण उसमें प्रत्यय से आया मॉडल से क्वेश्चन आया, जैसे रीजनिंग से उठाया जाता है एक क्वेश्चन और पैटर्न चेंज हुआ था, मतलब तार्किक पेपर तार्किक मोडाबागी आ रही है। हाँ, आपकी बात ये देखने को मिला कि जो पहले क्वेश्चन आते थे लंबे टाइप के क्वेश्चन, आपकी थोड़ा शार्ट क्वेश्चन आए, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। सर बताएंगे साहित्य में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक सर बताएंगे सर इंग्लिश में बताएंगे किस टॉपिक से, मतलब परिवार मित्र या चिड़िया। अरे यार अच्छे से आया ही नहीं पूरा। कद्दू आया कद्दू का लता रहा ने का रहा शायद चढ़ाए वालों लता से लौकी में लताएं होती हैं, ज़्यादा लता होती है। लता रहा हमारे कद्दू वाला केस सबसे लास्ट भाई अब सही से बताइए, मैथ के लिए अपना 25 मिनट रहा है, पहले मैडम मैथ आधा हाल करें आधा और आप पेपर कैसा लाइव चल रहा है। दोनों का ध्यान से मतलब पैसे मिल रहे थे कहाँ तक देने में ज़्यादा कल तो नहीं थे जो आई चलिए सर थैंक यू सर बताएंगे सर पेपर कैसा इस पर लिखा हुआ है। कब आएगा भैया? अभी आ जाएगा थोड़ी देर। हाथी होती क्वेश्चन आया नहीं इधर थोड़ा सा आधा आवाज कितना नहीं बोल रहा भैया।
थोड़ा इनका मूड डिस्टर्ब। रुक जाओ 1 मिनट बस, 1 मिनट सामने एक मिनट टीम जॉब सब एक भी नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस बस 2 ही चीज, एक बुंदेलखंड का था और एक सिलेबस के गाइडलाइन ये सर आप अरे जा एका नहीं बोला यार, एका बोलत जाएगा एक ये नहीं आई हुई है, कौन चैनल पे आई? ड्रीम जॉब भी लाइव है, ड्रीम जॉब भी लाइव है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज सीटेट का रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं स्टूडेंट निकल चुके हैं, मिलाते हैं स्टूडेंट से कैसा रहा आज का पेपर। तो स्टूडेंट बिल्कुल निकल रहे हैं। सर कैसा रहा पेपर आज का आपका? पेपर अच्छा हुआ है मेरा। सर साइको में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सर? साइको में सर अच्छे था, कोई बहुत कठिन शब्द नहीं पूछा गया था, सब सही था। सर पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया? वैथ से उठाया गया था, कोई वर्ष नहीं उठाया गया था जी। और सर बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सब कुछ नहीं, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब कुछ नहीं हुआ। सर मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ में सर ऐसे 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे, ऐसे परसेंटेज से आए थे, बस ऐसे क्वेश्चन। और जो मैथ में न्यूमेरिकल थे सर, वो पेडागॉजी जो आई थी, पेडागॉजी कैसे थी सर? सर हमारी तो आसान थी जी। और ईवीएस भी ठीक हुआ था मेरे तो। कैसे मतलब पशु पक्षी नहीं है, वातावरण से कुछ आया था, क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद ऐसे कुछ पेडागॉजी टाइप का सर। सेकंड लैंग्वेज कैसी थी आप? सेकंड लैंग्वेज सर ज़्यादा अच्छी नहीं गई, लेकिन तब भी ठीक ठाक गई है। ओके सर, मिलते हैं। सर कैसा था पेपर? जो हो जाए सब सही है। चलिए दूसरे लोग से मिलाते हैं। मैथ नॉर्मल ही था। हिंदी में सर? हिंदी में वो था, अधिगम से था 15 नंबर व्याकरण से। जो आई थी सर शिक्षण हिंदी में, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर? नहीं, ठीक थी। जो पैसेज आए थे सर कैसे थे पैसेज? पैसे संस्कृत का थोड़ा बढ़ा दिया था। और जो संस्कृत की पेडागॉजी आई थी सर कैसी थी? मतलब फैक्चुअल थे या लॉन्ग आंसर थे सर? लॉन्ग आंसर थे संस्कृत वाले। चलिए सर, ठीक है। सर कैसा था पेपर? ठीक था पेपर। सर कुछ बताएंगे साइको में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सर? साइको में सीडीपी में जी, सीडीपी ठीक थी। सीडीपी में वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग? हाँ आया था, कोहलबर्ग का आया था। जो जडपीटी, स्कैफोल्डिंग वगैरह से? नहीं, कोहलबर्ग का सिद्धांत आया था। और उसका आया था जो बुद्धि या व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, वातावरण आया था। और ये जो मैथ में बेनहिले है उनका, बेनहिले, एल्पस थ्योरी? नहीं, एल्पस नहीं आया था। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी सर कैसी आई थी? न्यूमेरिकल ठीक था, कोई बहुत कठिन नहीं था। खाली एक रोमन क्या नाम है आ रहा है, रोमन से क्वेश्चन, वो थोड़ा पढ़ने लायक है। वैसे जो हिंदी संस्कृत में संस्कृत का टफ था, हिंदी जी था। जो पेडागॉजी आई थी मतलब पेडागॉजी सब ठीक है, खाली ईवीएस के 10-5 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गए थे इस बार। थैंक यू सर। सर बताएंगे सर पेपर कैसा हुआ? ठीक था पेपर सर। ओवरऑल मतलब कैसे स्टूडेंट तैयारी करें कि थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे? वही बेसिक तैयार करें, वो जो एनसीईआरटी नहीं है उनका ईवीएस में, लेकिन संस्कृत बहुत लेंदी आ रही है। संस्कृत हार्ड था, इजी था। वो सीडीपी सही थी सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? बहुत नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत हल्के 4-5 से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं बस प्रीवियस। अब नए तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सर कैसा था पेपर सर? अरे पेपर अच्छा था सर। कुछ बताएंगे स्टूडेंट कैसी तैयारी करें? जो यही है, रिपीटेड क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब रिपीटेड उतना नहीं आ रहे, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नए भी नहीं आ रहे हैं। जी। मतलब नए आ रहे हैं लगभग हर टॉपिक से, लगभग मतलब कि
2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो बुद्धि व्यक्तित्व हाँ, अभिप्रेरणा यहाँ हाँ। से क्वेश्चन उठाए जाने सर। जी बुद्धि जो हिंदी में सर जो पैसे जाया था हिंदी का पैसा सबसे बहुत नॉर्मल था सर। ग्रामर में मतलब पैसे से मिल जा रहे थे आंसर। ग्रामर बहुत नाम मात्र का आया है हिंदी में जी। हाँ। और सर ईवीएस में बताएंगे कुछ टॉपिक जैसे परिवार, चींटी, हाथी। हाँ हाथी वाला आया था, हाथी वाला भी आया था। और जैसे मतलब कि वही है सब, मतलब कोई सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये है बस उसका थोड़ा घुमा के दे देता है। सर कुछ बताएंगे ये स्टूडेंट आप कैसी तैयारी, मतलब किस लेवल की तैयारी करें, मतलब प्रीवियस ईयर देखें या न्यू टॉपिक? नहीं प्रीवियस ईयर तो जरूर देखें। प्रीवियस ईयर से जैसे मतलब उससे मतलब हमको एक वो मिल जाता है जो कि प्रारूप मिल जाता है। थैंक यू सर। सर कैसा हुआ पेपर सर? जी सर बहुत अच्छा था, इजी टू मॉडरेट इसमें चल रहा है। ओवरऑल लेवल कैसा पेपर का है? लेवल सब सही था, बस अब तैयारी ऐसे करनी कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और सर मैथ में कुछ बताएंगे क्वेश्चन? मैथ में मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ में जैसे वो सब पैटर्न से था, इसे संबंधित था। जी सर जी पैटर्न से था और सब ऐसे था। सर रिव्यू करवा रहे हैं सर। जी अच्छा दे दो, हम भी सीटेट दे के आए थे। जी सर बताएंगे कुछ? भाई पियाजे आए थे, कोहलबर्ग आया था, क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये आया था कि पियाजे क्या मतलब पियाजे और कोहलबर्ग में क्या डिस्कशन हुआ था। जी भाषा कौन दिया था, विचार कौन दिया था, एक क्वेश्चन ये हो गया। कोहलबर्ग का आया था क्वेश्चन। कोहलबर्ग का क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो विकास के खंड जो दिए गए थे, चरण जो दिए गए थे, उसका क्लासिफिकेशन पूछा था। चारों चरण में से? हाँ मतलब चारों नहीं भाई, जो 3 चरण दिए हैं उसके जो 6 उसमें क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था। और उसके बाद उनसे शिक्षण से संबंधित जो था पाठचर वाले में भी दिया गया था। और इसमें हाथी से रिलेटेड दिया गया था। ईवीएस का कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसा था कि जो प्रीवियस ईयर का था। सर शास्त्रीय और भाषाएं? शास्त्रीय भाषा उसमें नहीं दिया गया था। एक दिया गया था कि केरल की कौन सी भाषा है। केरल का एक स्थान पूछा गया, वो सॉरी नृत्य वो तोरांग के बारे में पूछा था कि तोरांग से संबंधित जो क्वेश्चन दे रहा है ना वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जैसे तोरांग का संबंध नहीं पूछा था उसमें। ये दिया था कि तोरांग किसके लिए, संरक्षण के लिए, किस के लिए है। और इसके बाद जो है उसमें जो है हाथी से रिलेटेड पूछा था, तो 2 क्वेश्चन उसमें थे, मतलब 200 के आसपास थे। जो 2 पैसेज आए थे, पैसेज में पैसेज एक था समुद्र के जो जल हम लोग यूज़ करते हैं उन सब से रिलेटेड था कि समुद्र का जल से रिलेटेड, वो सारे अच्छे थे। उसमें कोई विलोम उलोम नहीं पूछा था, सिर्फ पैसेज से नॉर्मली पैसेज पूछा था। एक क्वेश्चन ये एक पैसेज ये हो गया। और एक जो पैसेज था वो जैसे कि थोड़ा उसमें से वो थोड़ा था क्योंकि उसमें ना संस्कृत का लैंग्वेज। सर ओवरऑल पेपर का मॉडल मतलब कैसा लगा? हाँ मॉडरेट है भाई, पेपर इजी इतना ना है, वो सारी चीज़ें मॉडरेट करके पूछ रहा है। सीडीपी जो भी पूछा है ना 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 10-12 क्वेश्चन तो मॉडरेट करके ही पूछा होगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है सारी क्वेश्चन को। और मैथ जो है कि मैथ का बता दें पूरा क्वेश्चन में, बता दीजिए थोड़ा सा चैप्टर का नाम बता दीजिए। मैथ का घनाभ पूछा था, घनाभ का मतलब दिया गया था, वो देकर परिमाप पूछा था। और आयत का दिया गया था। सरलीकरण से भिन्न से रिलेटेड नहीं था। और इसके बाद जो है नॉर्मली नंबर सिस्टम के कम से कम 5-6 क्वेश्चन पाए गए थे। हाँ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछ रहे थे नॉर्मली। और इसके बाद एक ऐसे उसमें से ज़्यादा शिक्षण वाले में ज़्यादा पूछ रहा है। और ये इसमें जो है अर्थ एडवांस मैथ में 3-4 चैप्टर ऐसे जैसे वो हो गया रेक्टेंगल हो गया और इसके बाद घनाभ हो गया और वर्ग से रिलेटेड, इन सब सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बताएंगे पेपर कैसा हुआ सर? पेपर तो सर सही हुआ है। संस्कृत जो टफ आई थी, संस्कृत की शिक्षण आई थी सर, क्वेश्चन मिल रहे थे सर से? हाँ मिल रहे थे, बट जो है थोड़ी सी जो है टफ थी। कैसा हुआ सर? बहुत अच्छा था सर। कुछ बताएंगे चैप्टर किस चैप्टर से मतलब अरे भाषा शिक्षण ये सब शिक्षण 25 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। साइको में 25 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा। और सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओके सर, थैंक यू। सर बताएंगे थोड़ा कैसा पेपर हुआ? हाँ सर पेपर अच्छा हुआ था सर, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सचिन सर का जो पढ़ाए थे बोल रहे थे लगभग ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सब बस मतलब सब कोचिंग ज़्यादा नहीं है, बाकी और सब ठीक है। पेपर अच्छा आया था, मैथ का भी ठीक था। बाकी मतलब ऑनलाइन स्टडी सक्सेस नहीं हो रही सर? नहीं हाँ सक्सेस है लेकिन क्योंकि बाकी अदर में सब पेपर लीक करवा रहे हैं, उससे तो अच्छा ही है ना ये ऑफलाइन में धांधली बहुत है। ओके सर। सर बताएंगे थोड़ा चैप्टर कुछ? सही है सर, थोड़ा नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ईवीएस में, बाकी सब लेवल सही है, सीडीपी वगैरह का स्तर सही है। थैंक यू सर। मैथ का भी सर बताएंगे पेपर थोड़ा कैसा था? ठीक था, सीडीपी नॉर्मल थी, बाकी हिंदी जो थी थोड़ा टफ थी। और मैथ भी नॉर्मल था। संस्कृत सर?
संस्कृत को ही पैसेज थोड़ा टफ था, बाकी शिक्षण वगैरह ना। संस्कृत की सर जो पढ़ोभागी आई थी, मतलब शिक्षण आया था, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन थे या शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन थे? जी सर। और बताएंगे ईवीएस में जो क्वेश्चन थे? ईवीएस में 2-3 क्वेश्चन नए थे और पक्षी वगैरह से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। थैंक यू सर। सर बताएंगे? पेपर बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद टाइप का था। जी सर। थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट पेपर था, लेकिन हो गया, पेपर बढ़िया था कुल मिला के। जो कुछ बताएंगे सर, कैसे स्टूडेंट तैयारी करें कि मतलब किसकी तैयारी मीन्स पहली बात तो अपना वही सिलेबस कंप्लीट करना है एनसीईआरटी वाला, उसके बाद इतर से भी क्वेश्चन इधर उधर से मतलब उससे रिलेट करके आ रहा है। जैसे ईवीएस में भी कुछ क्वेश्चन चेंज थे, मतलब जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो तो फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट कर दिया है, क्वेश्चन का नेचर चेंज है। जी सर। मैथ में कोई चैप्टर बताएंगे कि मतलब कुछ चैप्टर जैसे सरलीकरण, भिन्न, औसत, वो ये सब यहाँ से कुछ नहीं, मैथ में उसका जो पैडागॉजी सेक्शन था वो सही था। वो जो मैथ वैसे ही आती है जैसे आती है हर बार, वैसे है नॉर्मल, जो उसका सिलेबस है उसी से एक क्वेश्चन, हाँ परसेंटेज से था, जो सिलेबस में मेंशन है एक क्वेश्चन सबसे था। सर टेक्निकल प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं थी? मतलब नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम जैसा कोई इशू नहीं था। टाइम में पूरा पेपर हो जा रहा था? टाइम में पूरा पेपर हो जा रहा था, लेकिन संस्कृत का पैसेज काफ़ी लेंदी था और हिंदी का पैसेज भी ठीक, ये सब टाइम टेकिंग थे, लेकिन पेपर हो जा रहा था। लेकिन बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। सर बताइए कैसे? सर पैसेज बढ़िया था, संस्कृत थोड़ा टफ से। संस्कृत टफ थी। और सर हिंदी की? हिंदी सही था सर, खोजने पे मिल जा रहा, थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन बढ़िया। साइको में सर चैप्टर बताएंगे कोई चैप्टर जैसे कि कहाँ से स्टूडेंट? ओवरऑल जो सिलेबस में हर एक जगह से, जिन पियाजे भी था, कोहल वर्ग भी था, वर्ग भी था, सारा क्वेश्चन थे कई जगह। वो लिंग से भी था, जेंडर वाला सारा क्वेश्चन था। जितना जो अधिगम क्षमता है यहाँ से क्वेश्चन कलाया आज सर। लर्निंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन था, लर्निंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन था। हाँ। और सर बताएंगे आप? जी, इजी टू मॉडरेट। जी, लेवल मतलब इजी टू? लेवल मतलब ऐसे, अब पढ़ाई ऐसे करनी है, प्रीवियस ईयर नोट्स सबका तैयार रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। एक हाथी से क्वेश्चन आया और हाथी से आज पूछा था, और आज पर्यावरण का कल की अपेक्षा आज अच्छा था। तोरंग के बारे में भी पूछा था, पर्यावरण भी अच्छा था। संस्कृत में वही 10 पैटर्न से पूछा था, और तमाम जो है सब अच्छा पूछा। संस्कृत की जो मतलब पढ़ोभागी आई थी, शिक्षण आई थी, संस्कृत पेडागॉजी भी थोड़ा मॉडरेट थी, और ये जो है जो पैसेज वाला था ये ज़्यादा ही कठिन थी। मतलब सर टाइम में क्वेश्चन हो जा रहा था? नहीं, टाइम में तो हो जा रहा था, सबको वही 150 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेंड करना है। नहीं सर, टाइम तो मतलब एकदम जी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर बताएंगे पेपर कैसा हुआ? सर पेपर अच्छा था, सिर्फ संस्कृत में हमें प्रॉब्लम आई है, बाकी तो सब अच्छा गया। संस्कृत में मतलब पैसेज में प्रॉब्लम आई या शिक्षण? संस्कृत में पैसेज में मतलब प्रॉब्लम आई, ऐसे आउट था तो उसका अर्थ निकालने में समस्या थी। सर पैसेज से क्वेश्चन नहीं रहे थे इसका मतलब? नहीं, सेम टाइम मिल रहे थे, अर्थ निकालने के बाद फिर उसका अर्थ दूसरा था, इस प्रकार से मिल रहे थे। और सर हिंदी में बताएंगे जो 2 पैसेज आए थे सर, गद्य के थे या पद्य गद्य दोनों थे? दोनों थे। सर पैसेज से मिल रहे थे हिंदी के? हाँ, हिंदी तो मिल रही थी। हिंदी में सर जो शिक्षण आई थी 15 नंबर की, वो कैसी? वो भी नॉर्मल थी। ओके सर। और मैथ में बताएंगे सर कैसा? मैथ तो बहुत ही अच्छी आई थी। साइको में मैम कैसा हुआ पेपर? पेपर बढ़िया हुआ। कुछ बताएंगे साइको में किस चैप्टर से? मतलब साइको में ये जान लीजिए, कोलर पर पियाजे, ये लोग तो बायोगैस की आ ही रहे हैं। जी। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बट हमको संस्कृत थोड़ा लगा, बाकी सब ठीक था। मैथ भी ठीक ही अच्छे खासे, अगर अच्छे से भी अगर कोई 20-25 दिन तैयारी कर लेगा ना, तो उसका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैम जो संस्कृत में प्रॉब्लम हुई कहाँ, मतलब किस टॉपिक? संस्कृत में हमको पैसेज थोड़ा टफ लगा। पैसेज क्वेश्चन से मिलने? हाँ, और पूछा था एक शास्त्रीय लैंग्वेज जो है कि सेटअप करने के लिए दिया था। जी। हाँ, उसको मतलब सीरियल्स लगाना था। और जो साइको है, साइको में हमने आपसे कहा ना, जो कि उसमें जो पेडागॉजी दिया था वो मतलब ठीक दिया था, अच्छे लेवल दिया था। शिक्षण व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा या? हिंदी में से व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं दिया था, सिर्फ अंतर दिया था पूछने के लिए, और 2 पैसेज दिया था, और बाकी अपना बच्चों को कैसे क्या मैनेज करना है, जो कि लगभग ठीक था पेपर। जिस हिसाब से कल हमने एनालिसिस देखा था, बहुत डर लग रहा था, पेपर ठीक था। हाँ, 1-2 प्रश्न तो होते ही हैं। मतलब जो स्टूडेंट अब पेपर देना चाहते हैं वो किस लेवल की तैयारी करें, तो थोड़ा सा? जिस हिसाब से हम लोग ने पेपर दिया तो लेवल तो बहुत हाई नहीं था, बट फिर भी इतना है कि कोलर वर्ग, पियाजे वर्ग, उसकी ये लोग का एकदम डाउट एकदम क्लियर रखिए। और वेन हिले से आया था, उनकी अवस्थाएं पूछा था। नहीं, एल्पस तो हाँ निपुण से आया था संस्कृत में, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फुल फॉर्म नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था कि इनका मतलब आगे क्या करना है, उसको आगे क्या करना है। कुछ ऑप्शन दिया था 2028 तक उच्च शिक्षा या समग्र विकास, ऐसे 4 ऑप्शन दिया था, बट याद नहीं है। जो भी था पेपर अच्छा। थैंक यू मैम। सर कैसा हुआ पेपर? बढ़िया था। कुछ बताएंगे सर, पेपर का मॉडल कैसा था?
पर्यावरण थोड़ा सा टफ था। पर्यावरण में कुछ क्वेश्चन कहाँ से टफ थे? मतलब शास्त्रीय नृत्य आउट ऑफ सिलेबस? शास्त्रीय नृत्य नहीं था जी। संस्कृत थोड़ा टफ था जी सर। और पक्षियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। पंख का झड़ना कुछ था उसमें, पता नहीं उसका मतलब क्या था। और संस्कृत से सर, संस्कृत में पैसेज जो आए थे? संस्कृत में पैसेज थोड़ा टफ लग रहा था क्योंकि बहुत लंबा पैसेज था और ढूंढने पे मिल नहीं रहा था आसानी से। प्रैक्टिस की कमी थी इसलिए नहीं मिल रहा था। और सर साइको में जो बताएंगे कुछ? साइको में कोयलबर्ग से था, जो 6 चरण थे उसमें दिए गए उनके सिद्धांत वो पूछा गया था। बाकी प्याजे से था संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास। सर हिंदी में जो पैसेज आया था सर, मतलब बड़ा पैसेज था या पूरी एक स्लाइड में हो जा रहा? नहीं, पैसेज बड़े थे। पैसेज बड़े थे? पैसेज बड़े थे, पैसेज बड़े थे लेकिन क्वेश्चन मिल जा रहे थे हिंदी में। हिंदी में नहीं दिक्कत था, संस्कृत में ज़्यादा टफ था। संस्कृत सबके लिए टफ था। ओके, थैंक यू सर। सर बताएंगे पेपर कैसा हुआ? सर पेपर ठीक हुआ, बहुत अच्छा पेपर था। पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था, मॉडरेट टाइप पेपर था कुछ, मगर ठीक था। प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चन थे इसमें जी। हाँ जी, प्रीवियस ईयर से था। जैसे मोर और के बारे में जो पहले दिया था, जैसे मोर के पंख के बारे में दिया था पहले प्रीवियस में, वो भी था। और मैथ से भी कुछ प्रीवियस पेपर थे। संस्कृत का थोड़ा टफ था। संस्कृत में सर टफ? ग्रामर किसी पोर्शन में नहीं था, जो संस्कृत या हिंदी में नहीं, ग्रामर किसी में नहीं था, केवल पैसेज था और शिक्षण। जो शिक्षण 3 से 5 तक चलती है सर ईवीएस में, वो सर आराम से मतलब समझ में आ रही कुछ जूनियर का जैसे 6 से 8 तक भी था उसमें कुछ क्वेश्चन। हाँ, उसमें मतलब 1 3 to 5 नहीं था, 6 से हाँ कुछ थे क्वेश्चन पूरे 2-3 क्वेश्चन। हाँ 2-3 क्वेश्चन थे सर। मैथ में सर बताएंगे कैसा, मतलब कैलकुलेटिव है? हाँ कैलकुलेटिव भी थे, बहुत ज़्यादा कुछ वैसा चैप्टर नहीं था, केवल संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन एक डायरेक्शन से था। और इसके बाद जो संख्या पद्धति का क्वेश्चन होता है हाँ, और उसमें एडवांस मैथ एक भी नहीं थे, एक भी नहीं थी। थैंक यू सर। सर बताएंगे पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ भैया। सर लेवल कैसा था पेपर? लेवल अच्छा था, लेवल मीडियम लेवल था, ना बहुत कठिन था ना बहुत सरल। सर जो तैयारी कर रहे हैं मतलब इतने दिन से, वो फंस रहा है पेपर में या नहीं ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, दे रहे हैं? हाँ, मैटर मिल रहा है, मैटर हो जाता है। हिमांशी मैम का वीडियो देखा था जो कि बहुत हेल्पफुल रहा। और एक रोमन अंक का दिया था, वो तो हमने चंद्रा से देखा था। चंद्रा में कौन सर से? पवन सर से? चंद्रा में पवन ही सर मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमने उनसे देखा था। बेजोड़ मैथ है। हाँ, बेजोड़ मैथ उन्होंने वो पढ़ाया था, रोमन अंक उससे था। और उसके बाद घनाभ से आया था, वो आयत से आया था, पाई आरेख से आया था, और तुलना करने के लिए आया था। मैम टाइमली पेपर आपका हो गया था? हाँ, मेरा टाइम तो 10 मिनट पहले हो गया था। मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक है? पेपर का लेवल ठीक है, बहुत हम इसको हाई नहीं कह सकते। अब 2-4 प्रश्न तो होते हैं, बट क्या है, संस्कृत हमको थोड़ा टफ लगा, बाकी सारा पेपर बढ़िया था। थैंक यू मैम इतना अच्छे से रिव्यू देने के लिए। सर बताएंगे पेपर कैसा हुआ था? पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। और मैं जो हमारे सचिन सर पढ़ाते थे जी सर, उनका टोटल पैडागोजी उनकी फंसी जी। और पेपर उनके लेवल से एकदम मीडियम था, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। थोड़ा संस्कृत टफ थी, संस्कृत वैसे भी हम लोग मेरी इंग्लिश लैंग्वेज थी। सर संस्कृत में बताएंगे क्या टफ लगा, मतलब पैसे टफ लगा या मेरा दोस्त बता रहा, मैं संस्कृत नहीं लिया था, मैं इंग्लिश लिया था। मेरा तो अच्छा गया, लेकिन वो बता रहा टफ गया। अब मैं तो देखा नहीं हूँ, बाकी मेरा पेपर अच्छा गया, 135 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा चैप्टर बताएंगे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल थोड़ा हो जाए। उसमें क्या है जानते हैं क्या, उस टोटल पैडागोज समझ के क्वेश्चन है जो भी। मैं तो यही कहता हूँ, जो अब पेपर वाले लड़के बचे हुए हैं, सचिन सर की एक CDP की मैराथन है 4 घंटे की, उसे देख ली, उससे बाहर CDP जानी ही नहीं है। सर मैथ में बताएंगे? सर मैथ में मैथ में सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैथ एकदम तो एक का लड़का होता वो भी लगा लेता, कोई हल करने वाला नहीं था उसमें। सर हिंदी में बताएंगे? हिंदी में सर, हिंदी में देखो वाइगोस्की का पूछा था, और स्टीफन क्राइसन का पूछा था, जिन प्याजे का पूछा था, और हमारी भाषाएं से पूछा था, भाषा अर्जन हो गई, भाषा अधिगम हो गया, सब ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर EVS में बताएंगे सर थोड़ा सा? EVS में हाथी के बारे में, उसका हाथी का पूछा था जी। और परिवार मित्र, मित्र, ये परिवार में से 2 क्वेश्चन आया था उसका। सर नृत्य वगैरह पूछी गई थी, नृत्य भाषा पोषण के पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन थे। सर जो ओवरऑल पेपर का मॉडल है, मतलब कैसे कहेंगे कि स्टूडेंट कैसी तैयारी करें, कुछ सजेस्ट आप करना चाहेंगे कैसी तैयारी करें तो पेपर अच्छा जाए स्टूडेंट का? मैं तो सबसे अच्छा यही जानता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट सचिन चौधरी है। दूसरी बात, आदमी का, लड़के का खुद ही स्वयं अपना टेंशन जो रहता है दिमाग का, स्वयं अगर उसके अंदर विश्वास है, कुछ भी कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों हमने सीटेट का रिव्यू कर लिया है और आपको पता चल गया होगा कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से कौन सा पेपर हार्ड लगा आपको। यहाँ तक कि संस्कृत में थोड़ा सा पैसेज आज हार्ड था, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम लोग सीटेट का रिव्यू करने आए हैं सेकंड टाइम का, सेकंड शिफ्ट का। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट का पेपर छूट चुका है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। पेपर सही हुआ है। पेपर में साइको में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? साइको में पेपर अच्छा हुआ एकदम। पेपर मतलब जैसे आना चाहिए था वैसे एकदम परफेक्ट है। पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। जी, सेकंड लैंग्वेज सर आपका क्या था सर? सोशल हिस्ट्री या मैथ साइंस? नहीं, मैथ साइंस नहीं था, सोशल साइंस था हमारा। सोशल साइंस कैसा सर था? सोशल साइंस नॉर्मल था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस तब रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा है। हिंदी या संस्कृत में सर क्या था? सर संस्कृत में थोड़ा तो टफ था, बाकी हिंदी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। मिलकर सर बताएंगे कैसा पेपर हुआ सर? सर बहुत बढ़िया था। हमारा साइंस और मैथ था। मैथ साइंस जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। जी सर। मॉडरेट नहीं कहा जा सकता, पहले वाले पेपर से काफ़ी अच्छा था दूसरा वाला पेपर। जी बहुत अच्छा। साइको कैसी आई गई थी, कहाँ से? साइको एकदम पहले से बहुत अच्छा आया था। जो प्राथमिक वाले में दिए था उच्च स्तर में साइको और बढ़िया आया और इजी था। हिंदी में सर बताएंगे? हिंदी में भी एकदम सब सरल था। जी जी। और जो ईवीएस में ईवीएस का हम तो साइंस से थे। चलिए, थैंक यू सर। जी जी, मिलकर अच्छा लगा। सर कुछ चैप्टर बताएंगे साइको में? कुछ मतलब साइको में वही जीन पियाजे से था, व्यवहार वो कोहलर से था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे सब। हिंदी में सर बताएंगे पैसेज? जो हिंदी या सेकंड लैंग्वेज? हिंदी में पैसेज भी बहुत सरल था। संस्कृत में थोड़ा उलझाया था पैसेज। ओके सर, थैंक यू सर। सर बताएंगे पेपर कैसे? पेपर बढ़िया हुआ सर। क्या कहते हैं, इस बार पहली शिफ्ट की अपेक्षा पेपर इजी भी था। जी, साइको में कुछ चैप्टर का नाम? साइको में जीन पियाजे से क्वेश्चन था, जो जेंडर से था मतलब, और क्या कहते हैं डेवलपमेंट से भी था, और जो स्टेजेस हैं उनसे भी क्वेश्चन था। हाँ, इससे था। और सर सेकंड लैंग्वेज आप मतलब? सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी। संस्कृत का थोड़ा पैसेज लेंदी था, उसमें क्वेश्चन ढूंढने पर लेकिन मिल जा रहा था, क्योंकि ये जो जीएस का सेक्शन था वो थोड़ा ईजी आया था इस बार। हमारा सोशल है तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी था मेरा। जी। हाँ, तो उससे जो क्वेश्चन थे 15-15 की शिफ्ट में 15 पैडागॉजी भी थी उसमें, तो कुल मिला के पेपर ठीक था। सेकंड लैंग्वेज सर क्या? संस्कृत सेकंड लैंग्वेज ठीक है। उसका जो शिक्षण वाला सेक्शन था वो थोड़ा टफ है, क्योंकि उसका अर्थ निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। पैसे सर आ रहे हैं दोनों हिंदी या संस्कृत में सर? पैसे हिंदी वाला तो इजी था, लेकिन संस्कृत वाले पैसे से आंसर ढूंढने में काफ़ी मतलब परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी हो गया काम। काफ़ी अच्छा, थैंक यू सर। सर बताएंगे पेपर कैसा हुआ सर? सर पेपर ठीक हुआ है। कुछ साइको में कुछ चैप्टर पियाजे वाइगोस्की? साइको में पियाजे वाइगोस्की से 5-6 क्वेश्चन आए थे सीडीपी में आया था। और हिंदी इस लेक्चर से हिंदी में जो साइको आई थी सर, पैसेज या हिंदी या संस्कृत में? पैसेज भी ठीक ही थी सर। सेकंड आपका क्या था, एसएसटी था या साइंस मैथ था? मेरा एसएसटी था। एसएसटी था। एसएसटी में कैसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब? एसएसटी में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का 6 से 7 क्वेश्चन थे। जी सर। क्या करंट भी पूछेंगे? जी, करंट अफेयर्स नहीं पूछे थे। जियोग्राफी के 5-6 क्वेश्चन थे इसके, और पेडागोजी के 8 से 10 क्वेश्चन थे। ये जो सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज में पैसेज आए थे सर, कैसे पैसेज मतलब? पैसेज अगर फर्स्ट पेपर के अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड पेपर में संस्कृत बहुत अच्छी आई थी, और फर्स्ट पेपर में बहुत दिक्कत हुआ है थोड़ा। काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सर। सर पेपर कैसा हुआ सर? बहुत अच्छा पेपर हुआ। सर कुछ बताएंगे टॉपिक, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? टॉपिक तो वही जो पढ़ाए हैं यूट्यूब वाले सर। जी। पियाजे वाइगोस्की कोहलर पियाजे कोहलर वाइगोस्की तीनों आ रहा है जी। इन्हीं से पूछ रहा है, और सब बंडूरा और थांडाई पावलाव नहीं आया, स्कैनर भी नहीं आया। बच्चों को एक चीज़ याद करना चाहिए, वो निपुण, वो पहले शिफ्ट में भी आया था निपुण के बारे में, दूसरे शिफ्ट में भी आया था निपुण के बारे में। जी सर, उसमें बताएंगे आपका सेकंड वो क्या था, मैथ साइंस था या मेरा सोशल साइंस था। एसएसटी में सर कैसे लगे सर? एसएसटी सही था, इस बार सही था सर। कैसा फर्स्ट पेपर के हिसाब से इस बार पेपर सही था। कैसे मतलब किस लेवल पे कह रहे हैं सही, मतलब साइको में क्वेश्चन या किस? नहीं, सोशल साइंस जो पढ़े गए थे वो थोड़ा सही था, बाकी सब सही था। ये कुछ बताएंगे आपका सेकंड क्या था, एसएसटी था या साइंस मैथ था? मेरा एसएसटी था। एसएसटी में करंट अफेयर्स आ रही है या? नहीं, करंट अफेयर नहीं है, वो एकदम सिलेबस अकॉर्डिंग है, बढ़िया से एनसीईआरटी से। हाँ एकदम। पेडागॉजी जो आ रही है सर कैसे? वो एकदम सही है, थोड़ा सा लेंदी लेकिन तब पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सर। सर बताएंगे पेपर सर कैसा हुआ? हाँ पेपर बढ़िया था। कुछ टॉपिक के नाम बता देंगे सर कि किस स्टूडेंट? पियाजे वाइगोस्की कोहलर से आ ही रहा है, ठीक है। एक निपुण, एक नया टॉपिक आया, निपुण है पहले का टॉपिक है। और इधर एसएसटी में क्या नाम है, वर्सटाइल है, मतलब हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं कि केवल एक टॉपिक से। जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी संस्कृत थी, संस्कृत थे सर, नहीं संस्कृत थी, पैसे ठीक थे। संस्कृत के पैसे सुबह से आसान थे इसमें, और हिंदी के तो
आज जो पैसेज आया था वो विवेकानंद पे आया था, बहुत अच्छा पैसेज था, बहुत आसान पैसेज पैसे से क्वेश्चन आज यूथ डे है, विवेकानंद का जन्मदिन है, उसी पे आज आया था। काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। मैम कैसा हुआ पेपर? अच्छा था भैया। सर पेपर बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कुछ टॉपिक बताएंगे सर, कैसा कुछ? नॉर्मल सा जो था ठीक था, बढ़िया था टॉपिक। थैंक यू सर। मैम कैसा था पेपर आपका? अच्छा रहा। कैसे कुछ क्वेश्चन साइको में बताएंगे? जैसे साइको अच्छा था, साइको और हिंदी या मैथ के क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ थे। मैथ साइंस था आपका? साइंस में मतलब कहाँ से क्वेश्चन, मतलब डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ओवरऑल? नहीं, मोस्टली पेडागोजी से क्वेश्चन था। मोस्टली पेडागोजी। और जो हिंदी संस्कृत के पैसे आए थे मैम कैसे? सही था, वहाँ से मिल रहे थे, मतलब क्वेश्चन ऊपर से पैसे से मिल रहे? संस्कृत के अच्छे थे, सब पैसेज वगैरह सही थे। ओके मैम, थैंक यू। जो मॉर्निंग में शिफ्ट में पेपर हुआ उसके रिगार्डिंग ये बहुत ईजी था। हिंदी में पैसे से क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार का पेपर, मतलब सेकंड टाइम का पेपर बहुत ईजी। सेकंड क्या था, एसएसटी या मैथ साइंस था आपका? मेरा मैथ साइंस था। मैथ साइंस में मतलब डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या ओनली पेडागोजी? पेडागोजी सब नॉर्मल था, ऐसा कोई नहीं। मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है आपका? टाइम में पूरा मैनेज हो गया था क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू। सर मैम कैसा हुआ पेपर? सर पेपर बढ़िया हुआ है। इस टाइम का जो है कि संस्कृत समझ में आ रहा था, थोड़ा इजी था। और बाकी साइंस में भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं दिया था, बस जो दिया था ठोस दिया था, जैसे कि कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। बाकी इतने टाइम का पेपर भी ठीक था, बहुत टफ हम नहीं कह सकते हैं। मैम न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आई थी या? हाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा आया था। टाइम में पेपर हो गया था? हाँ 10 मिनट पहले ही हो गया था। में कुछ टॉपिक बताएंगे? साइको में यही पियाजे बायोगैस की संस्कृत में भी आए थे, यही लोग हर जगह ना घूम रहे हैं। जो वो था आपका हिंदी संस्कृत, तो हिंदी भी इतने टाइम सही था, पैसेज थोड़ा लेंदी आ रहा है बट इतने सुबह की अपेक्षा इतने टाइम संस्कृत अच्छा आया था, हिंदी भी ठीक था। मैम पैसे से क्वेश्चन मिल जा रहे थे या? हाँ मिल जा रहे थे, थोड़ा ढूंढना पड़ा बट मिल जा रहे थे। इतना क्योंकि लेंदी है तो उसको स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा था। संस्कृत या इंग्लिश में मैम, संस्कृत या हिंदी में ग्रामर भी आ रही है क्या? नहीं ग्रामर तो सिर्फ एक पूछा था, वो कत्वा प्रत्यय का पूछा था, एक ल्यप का पूछा था और वो पूछा था धातु पूछा था कि कौन सी विभक्ति है, 2 ठो ये पूछा था। ओके मैम, थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। मैम कैसा हुआ पेपर? सर कैसा हुआ पेपर? सर अभी ज़्यादा अच्छा पेपर? हाँ ये संस्कृत भी अच्छा था। पैसे जो हिंदी में आया था वो भी अच्छा था। संस्कृत में जो पैसे जाते हैं वो मिल जाते हैं क्वेश्चन सर? हाँ मिल जाते हैं। जो संस्कृत की पेडागोजी आई मतलब शिक्षण, हाँ वो सब अच्छा था। शिक्षण ज़्यादा लंबी लेंदी? नहीं सब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग था। सर आपका सेकंड क्या था, एसएसटी था या मैथ साइंस? एसएसटी था। एसएसटी में कैसे क्वेश्चन, करंट या ऐसे? नहीं करंट वरेंट कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है एकदम। ठीक, काफ़ी अच्छा लगा सर। बताएंगे सर पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक हुआ। कुछ टॉपिक साइको में बता दें। साइको कोलबर्ग और क्या बोल रहे हैं, वाइगोस्की 2 क्वेश्चन पुट अप किया था और प्याजे से 2 किया था। सर लिंग वगैरह से क्वेश्चन? हाँ सर, आनुवांशिकता वातावरण है, जेंडर से भी था, आनुवांशिकता भी था, अधिगम से भी था। सर हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में सर नॉर्मल ही थे सब। वो हिंदी और संस्कृत में पैसे जो आए थे सर सेम ही थे दोनों। जो संस्कृत की पैसेज नहीं सेम था बट और टॉपिक्स और जो भी क्वेश्चन पुट अप किया गया था सेम ही था उसका। जो संस्कृत के शिक्षण है सर समझ में आ रही थी सर? हाँ सर वो समझ में आ रही थी। ओके सर, सेकंड आपका साइंस सर? साइंस मैथ। सर मैथ के क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल थे या लॉन्ग? नहीं सर नॉर्मल ही थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ सॉल्व होने में, सॉल्व हो गया था टाइम पे। हाँ, सर बताएंगे रसायन जो केमिस्ट्री थी उसमें रसायन अभिक्रियाएं वगैरह? सर वो भी नॉर्मली पूछा गया था। एक सर कांच से रिलेटेड था और ऐसे ही मतलब 3 स्टेप बनाकर पूछा गया था, नॉर्मल ही था वो भी। मतलब भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया टाइप का ही बना के पूछा गया। ओवरऑल पेपर का आप रिव्यू जब देंगे तो स्टूडेंट क्या सजेशन दे सकते हैं सर, कैसा तैयारी करें कि अच्छा पेपर सर एनसीईआरटी से ही पुट अप कर रहा है। साइंस जो भी टोटल एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी पढ़ के आराम से हो जाएगा उससे। ओके सर, थैंक यू। एनसीईआरटी ही पढ़ के गया हूँ जी। और कुछ बताना चाहेंगे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि स्टूडेंट है उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो और बेटर अच्छा फील हो सकता है, स्टूडेंट को अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं? सर अच्छा नंबर सर प्रीवियस ईयर की हुई, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ने प्रीवियस ईयर बहुत ही मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं सर? प्रीवियस ईयर टोटली रिपीट हो रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सर साइको में क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए थे सर? वही सर प्रीवियस ईयर वही वाइगोत्स्की का मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसमें भी आया था। मतलब प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग कॉमन टॉपिक? प्याजे का एक मतलब एक स्तर था, वो दूसरा वाला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से एक स्टेप था।
और सर अधिगम से अभिप्रेरणा से अधिगम अभिप्रेरणा से तो नहीं, अधिगम से क्वेश्चन थे। व्यक्तित्व, बुद्धि, नहीं वंशानुक्रम, विकास, इन सब से क्वेश्चन मतलब आया था। वही प्रीवियस ईयर सतत होता है कि नहीं होता है विकास, मतलब अंतर खोजना था कि बुद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, वृद्धि और विकास में। सर हिंदी में बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से मतलब पूछे गए थे? और एक पूछा था कि मतलब भाषा की सार्थक इकाई मतलब क्या कहलाती है, तो स्वनिम करके, तो और 2-3 जगह करके आया था। और ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा था कि मतलब कोई अखबार मतलब कि एक पत्र है उसको पढ़ने के लिए मतलब किस मेथड का प्रयोग करते हैं। जी आपका सेकंड स्कैनिंग का सेकंड ये हाँ सेकंड संस्कृत था और सोशल साइंस। सोशल साइंस जी सोशल साइंस में सर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं? सोशल साइंस में वही मॉडर्न के क्वेश्चन थे, ब्रिटिश काल मतलब के क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी बेस्ड थे या नहीं एनसीईआरटी बेस्ड थे। और ये मतलब शोधक समाज की स्थापना, ये सब क्वेश्चन थे कुछ। जी और ये जो पैसेज आए थे संस्कृत या हिंदी? संस्कृत के पैसेज इस समय मतलब आसान थे। सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में टफ आया था काफ़ी। संस्कृत की सर शिक्षण वो भी आसान था, आराम से हो जा रहा था। लेकिन फर्स्ट वाला जो शिफ्ट में हुआ था वो काफ़ी कठिन था हमारे हिसाब से। हमको तो ओवरऑल आप क्या सजेशन देंगे, मतलब कैसे? ओवरऑल पेपर मतलब काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक था, मतलब 100-110 आराम से करने लायक। सजेस्ट करना चाहेंगे जो स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं कैसे? वही प्रीवियस ईयर पढ़िए और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, बस एक ही विचार है। काफ़ी अच्छा लगा सर मिल गए। ओके थैंक यू मैम। आप बताएंगे साइको में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे? पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग? हाँ लॉरेंस कोहलबर्ग का आया था। व्यक्तित्व, बुद्धि? हाँ बुद्धि से क्वेश्चन 2-3 आए थे। अधिगम? हाँ अधिगम। वंशानुक्रम, वातावरण? हाँ एक क्वेश्चन आया था। वो ओवरऑल आपको मतलब साइको में कैसा क्वेश्चन है? साइको मेरी अच्छी है, इसलिए साइको हमको करने में अच्छा लगता है। और हिंदी में कैसे मतलब पैसेज कैसे आए थे? पैसेज हिंदी का इस टाइम का अच्छा था, बहुत इजीली से हो जा रहा था, बहुत छोटे पैसेज आए थे। मैम जो पैसेज ऊपर दिए थे वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे थे? हाँ और हिंदी का पूरा मिल रहा था, हिंदी का बहुत अच्छे से हो गया है। जो हिंदी की पेडागॉजी आई थी शिक्षण वो मतलब हाँ हिंदी की पेडागॉजी भी बहुत अच्छी थी, हिंदी मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। संस्कृत में जो आए थे पैसेज? हाँ संस्कृत में पैसेज भी सही था, थोड़ा बहुत मतलब उसमें से एकदम मैच कर जा रहा था, बाकी तो अपने हिसाब से थोड़ा। जो संस्कृत में शिक्षण आ रहा था वो हाँ थोड़ा बहुत अलग था, बाकी समझने पे आ जा रहा था। आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी मैम? सेकंड लैंग्वेज वो SST था। SST में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? बेसिक था, बाकी फिलहाल हमसे SST का ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किए थे, इस वजह से थोड़ा करंट वारंट के क्वेश्चन मतलब नहीं, करंट से क्वेश्चन नहीं आए थे। NCERT बेस्ड क्वेश्चन? हाँ NCERT से कुछ आए थे। 6 to 8 NCERT लर्न। हाँ और ओवरऑल पेपर मतलब कैसा आपको लगा कि मतलब टाइट है या मॉडरेट है या? नहीं मेरे हिसाब से पेपर पूरा सही था, केवल ये है केवल संस्कृत में थोड़ा और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है बस। मैम सजेस्ट करना चाहेंगे जो स्टूडेंट पेपर देना चाहते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि जिनका संस्कृत है वो थोड़ा संस्कृत पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि संस्कृत बहुत टफ आ रही है, पैराग्राफ ज़्यादा। ओके थैंक यू मैम। तो दोस्तों ये था सेकेंड इवनिंग का आपका एग्ज़ाम। आपको रिव्यू देख के पता चल गया होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए SST मैथ या जैसे ही आपको। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको मेरी वीडियो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। तो दोस्तों आज हम इलाहाबाद इन्फोटेक प्रयागराज में उपस्थित है। यहाँ पे सीटेट का एग्जाम छूट चुका है और मैडम लोग सब सारे लोग निकल रहे हैं। भी पूछते हैं मैम कैसा रहा एग्जाम आपका? ठीक था। मैम बताना चाहेंगे कुछ, कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था। चलिए ठीक है, सभी लोग ठीक बता रहे हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं। सर कैसा रहा आपका? सही था, CGP सही थी। अच्छा। और तो CGP जो क्वेश्चन थे काफ़ी भी होंगे, जिसकी पेडालॉजी अच्छी होगी वो क्वेश्चन कर लेगा। और EVS थोड़ा सा टफ था, EVS और संस्कृत थोड़ा सा टफ था, बाकी सब सही था। संस्कृत में ज़्यादा लॉन्ग पैसे जाते क्या? हाँ थोड़ा लॉन्ग पैसेज ज़्यादा थे, ऊपर से उसे कोई शॉर्ट टर्म्स के क्वेश्चन भी नहीं थे। अच्छा, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी? हाँ ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत थी। मैथ में कैसे क्वेश्चन है? मैथ में क्वेश्चन सही थे काफ़ी, आपकी फेवरेट थे। हाँ ज़्यादा टफ नहीं थे और पेडालॉजी अच्छी थी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, CDP में कैसे क्वेश्चन आए थे? CDP में थोड़ा मैटर तो समझ में आया नहीं, लेकिन एक पेपर जो था बहुत अच्छा था। अच्छा, मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में एकदम सर बेसिक एकदम नॉर्मल प्लस। न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चन आए हैं? न्यूमेरिकल में भी थोड़ा मीडियम था, वो भी हार्ड था। लेकिन नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम वो भी 2-4 क्वेश्चन आया था उसमें। घन घराव से से कोई भी प्रश्न नहीं आया। कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ वो संख से त्रिभुज ट्रायंगल वाला आया था। जी सर। टाइम एंड डिस्टेंसेस नहीं, एक क्वेश्चन उसमें से एक भी नहीं आया। अच्छा ठीक, धन्यवाद। ठीक ओके। सर कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया पेपर था। बढ़िया था। CDP में कैसे क्वेश्चन आए थे?
मिला जुला के जितने सारे सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन नॉर्मल ही थे। बहुत इस बार सिद्धांत में किसके पूछा गया था? पियाजे, वाइगोत्स्की, पियाजे भी पूछा जा रहा है, लोगास्की भी और कोहलबर्ग का भी पूछा जा रहा है। अच्छा, आपका सेकंड लैंग्वेज क्या था? मेरा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी। संस्कृत में पैसेज कैसे आ रहे हैं? उसका पैसेज सर टफ आ रहा है। अच्छा, टफ था। कल के मुकाबला ज़्यादा टफ था या? अब कल मैं तो अच्छा, बैठा नहीं था। नहीं, मैं कल एग्जाम देने आया था। कल जो लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा था, तो चलिए ठीक है। अच्छा, पैसेज ज़्यादा लंबा, उसमें अनुवाद करने में प्रॉब्लम हो रही थी? नहीं, पैसेज जैसे स्क्रॉल करने में उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी, जैसे हमेशा ऊपर नीचे आता जाता तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती, रीडिंग करने में उसके, और उसका पैरा वाकई में बड़ा आ रहा है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पैसेज से संस्कृत में? वही टोटल उसका निर्धारित था पैसे से, जैसे 15 इससे रहता। दो पैसे से एक पैसेज था आपका? नहीं, पैसेज एक था। चलिए ठीक है। में पैसेज एक ही था। और हिंदी में पैसेज 2 थे। एक मान लीजिए वो गद से, एक पद से था। उसमें भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है। हाँ, एक में 9 और एक में 6। अच्छा, हिंदी में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब क्वेश्चन? प्रत्यय से भी क्वेश्चन थे एक, और एक उससे था संधि से भी था। संधि से था क्वेश्चन जी। चलिए ठीक है। मैथ में कोई क्वेश्चन याद हुआ? मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन याद है, एक की बात नहीं, बहुत सारे याद हैं। ठीक है, याद के मैथ में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, जो लोग जिनका मैथ कमजोर है उनको क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत नॉर्मल मैथ ही पूछे जा रहे हैं, उसमें कमजोर वाली उतना लगभग लोग उतना ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उतना ऑलरेडी लोगों को हो जाता है। घन घनाप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, घन घनाप से नहीं पूछा गया था। टाइम डिस्टेंस से? टाइम डिस्टेंस में क्या? हाँ, टाइम डिस्टेंस भी नहीं पूछा गया था। भिन्न से कोई क्वेश्चन? नहीं, फ्रैक्शन से भी नहीं था। अच्छा, फ्रैक्शन से भी नहीं था। ओके सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मुझे पूछते हैं, कैसा रहा था पेपर आपका? अरे सर, मैं हो चुका हूँ। बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक, बताएं कोई क्वेश्चन याद हो आपको सीडीपी में? सीडीपी में सर जीन पियाजे वाइगोत्स्की। हाँ जी सर। अच्छा, ईवीएस में मकान, घर, चिड़िया? हाँ सर, एक आया था। जानवर से? नहीं, जानवर से तो कोई कुछ आया ही कुछ नहीं। पेड़ पौधे से? पेड़ पौधे से सर वो भी नहीं आया था। अच्छा, उसमें भी नहीं आया था। हाँ। चलिए, संस्कृत था आपका पेपर? अरे सर, संस्कृत में वो पैसेज वाला मैटर था, वो काफ़ी लॉन्ग था, उसमें दिक्कत हुई थोड़ा सा जी। सभी को हुई। कल भी ऐसे संस्कृत पूछा गया था। हाँ। आपका भी सर था? नो, अच्छा सर, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बढ़िया रहा। जो है पिछली बार से मॉडरेट किया गया काफ़ी, जो है काफ़ी चीज़ें बदल के आ रही हैं। पक्षियों से जिस तरह से पहले आते थे, जो उस तरह से सवाल नहीं आ रहे हैं। पक्षियों सिर्फ एक आया था, खिजड़ी का, जो है खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हाँ, उसके बारे में एक प्रश्न आया था। बाकी मनोविज्ञान में देखा जाए तो सिर्फ जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन्हीं को लेकर 2 सवाल बनाए गए थे। और बाकी पैसेज से लेकर संस्कृत वाला हमारा सेक्शन था, तो उसमें पैसेज को लेके काफ़ी दिक्कत हुई है, जो है क्योंकि पैसेज काफ़ी लंबा था और वो स्क्रॉल करने में बार बार दिक्कत होती थी। वो टाइम टेकन ले रहा है, टाइम उसमें ज़्यादा जा रहा है, करने में दिक्कत हो रही है, स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही है, जो है। चलिए ठीक। तो जो बच्चे आप पेपर देना चाह रहे हैं आने वाले, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको सजेशन ये देना चाहते हैं, जो आने वाले जिसकी शिफ्ट में है, वो जैसा कि जीन पियाजे वाइगोत्स्की आ रहा है, उसको अपना एक बार रिकॉल कर लें फिर से, जो है। और बाकी तो सब वही है। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। सर, आपका भी एग्जाम था, कैसा रहा? ठीक था। संस्कृत के पैसेज बहुत लंबे लंबे थे। संस्कृत ने परेशान कर दिया है। कल भी संस्कृत ने बहुत ज़्यादा रुलाया बच्चों को। उसी में ज़्यादा परेशानी, और पैसेज इतने कठिन थे, समझ में बहुत कम आ रहा है। जीन पियाजे वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। एनसीएफ से? एनसीएफ से ही क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है। एनईपी से भी पूछा जा रहा है। हाँ। और जो है बाकी जो भी पैटर्न चलते थे उसके, उस टाइप से कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जा रहा है। कुछ नहीं पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो इसी में दिक्कत है। बाकी जो है मैथमेटिक्स बहुत इजी था, कोई उसमें कुछ है ही नहीं था। और लेकिन पेडोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम आई मैथ्स में, मगर बाकी सब सही था। चलिए, और अब जो बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं, जो आने वाली शिफ्ट में, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें? वो जो है यही जीन पियाजे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा रिपीट, जैसे जीन पियाजे वगैरह 5-5, 6-6 क्वेश्चन उसी से आ जा रहे हैं, ये वाली बात। वाइगोत्स्की से? इससे भी आ रहे हैं। हाँ, मतलब इनको तो कंफर्म तैयारी करना है। तैयार करना है। आपको संस्कृत था सेकंड लैंग्वेज। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। रोके सर, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा रहा, सिंपल पेपर बनाए हैं सब। अच्छा, सीडीपी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? सीडीपी से एकदम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन बस पढ़ के जाइए, प्रीवियस ईयर का सब कर लेंगे। 30 में 30 कर लेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया है। सेकंड लैंग्वेज आपका क्या था? सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था, चूँकि मुझको संस्कृत इंग्लिश लेना चाहिए था। संस्कृत थोड़ा सा टफ है, लेकिन अंग्रेजी इसका है सही उसके लिए। लेकिन जो लोग संस्कृत पढ़े वो भी बोल रहे हैं कि संस्कृत टफ ही था। मैं तो पढ़ा नहीं था संस्कृत, लेकिन अच्छा 20+ मिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश लेगा उसका और अच्छा स्कोर होगा।
चलिए मैथ कैसा रहा आपका? मैथ बिल्कुल आसान पूछ रहा है। मैं देखिए मैथ CDP EVS बिल्कुल आसान है। हिंदी थोड़ा सा टफ है जो पेडागोजी है, और संस्कृत तो टफ है ही। मैथ में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा मैं पूछा था ट्विंस प्राइम नंबर 50 से 100 के बीच, पहला क्वेश्चन ये है। आवाज़ संख्याएं पूछा था। आवाज़ संख्याएं और लसा मसा पे 2 क्वेश्चन था। और आपका टाइम डिस्टेंस से भिन्न से कोई क्वेश्चन? नहीं कुछ नहीं। अलजेब्रा में भी? कुछ नहीं। घन आप कुछ नहीं? एक पूछा था क्वेश्चन, इसमें आपका पिरामिड में अगर त्रिभुजी पिरामिड है तो कितने उसके शीर्ष होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा था। हाँ, और बिल्कुल आसान था, बहुत नॉर्मल पेपर देख के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो पेपर आने वाले बच्चे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब फर्स्ट के लिए, फर्स्ट में बिल्कुल आप बेसिक पढ़ के जाइए, बिल्कुल पास हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ड्रीम जॉब विद अंकित सर, कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत बढ़िया रहा। EVS भी बहुत अच्छा आया था। मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, बेसिक ही था सारा कुछ। CDP बहुत अच्छा था। जैसे लोग कह रहे थे कि पिछले दिनों के कंपेयरिंग आज पेपर काफ़ी इजी था। EVS में भी जैसे मनाली के घर हाउस बोट के बारे में जो ख़त्म बंद की नक्काशी होती है उसके बारे में क्वेश्चन थे, और जो नेहरू इंस्टीट्यूट करके जब पर्वतारोहण पे जो बछेंद्री पाल ने जो शिक्षण लिया था उसके बारे में क्वेश्चन थे, और निकटवर्ती राज्यों बंगाल की खाड़ी से संबंधित क्वेश्चन थे। और हम बात करें जैसे दिल्ली से महाराष्ट्र जाते हैं तो कौन कौन से जो है ट्रेन द्वारा कौन कौन से जो है स्थान पड़ते हैं उनके बारे में पूछा हुआ था। और लासा से क्वेश्चन भी आए थे मैथ में। हाँ, लासा मासा से क्वेश्चन आए थे मैथ में। और CDP में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे कि पियाजे से क्वेश्चन था, और वाइगोस्की से भी क्वेश्चन था, कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन था। और संस्कृत भी जो है ठीक थी, मतलब थोड़ा सा पैराग्राफ उसके जो है ज़्यादा लेंदी थे। बाकी समझने की बात है, बाकी पेपर बहुत ईजी था, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर। तो बच्चे आने वाले हैं उनको क्या सजेशन देना चाहिए? यही देना चाहेंगे कि पेपर बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसको लेकर बहुत चिंता करने की बात नहीं है, बस पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर? प्रीवियस ईयर से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं थे। चलिए ठीक सर। कैसा रहा पेपर सर आपका? जी प्रदीप कुमार यादव। कैसा रहा पेपर आपका? सर बहुत बढ़िया गया। बढ़िया रहा। CDP कैसा था? सर CDP ठीक था। EVS थोड़ा मतलब पूछ लिया था ज़्यादा डिटेल में। जी सर। अच्छा, चलिए मैथ में कैसे क्वेश्चन? सर मैथ बहुत सही था। बहुत बढ़िया। संस्कृत कैसी थी? संस्कृत सर मतलब सर संस्कृत भी ठीक थी। 15 क्वेश्चन तो पैराग्राफी रहता है, उस बार 15 क्वेश्चन था सर। अच्छा, उसमें व्याकरण से फिर? हाँ सर, व्याकरण से रिलेटेड था, लेकिन सर थोड़ा बार मतलब संस्कृत तो संस्कृत दिक्कत कर रही है, कल भी ऐसी समस्या आई थी। जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। मैम कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा ठीक था। सर कैसा रहा पेपर? बिल्कुल बढ़िया। CDP में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? अच्छे ही यार। किस टॉपिक से आ रहे हैं? अरे सब टॉपिक से आ रहे हैं, पियाजे वाइगोस्की सब चीज़, कोहलबर्ग सब चीज़। अच्छा, संस्कृत कैसा रहा? संस्कृत हमें आती ही नहीं तो क्या होता है। आपका सेकंड संस्कृत नहीं था क्या? था बट आती नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर। रुको सर पेपर अच्छा था। मैथ में सर 51 और 100 के बीच में आभाज्य युग में पूछा था, ऐसे ही सर बाकी सब क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा ठीक, कैसा रहा था पेपर सर बहुत अच्छा था। CDP में कैसे क्वेश्चन आया था? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अरे मतलब सबसे पूछता था, बहुत हाँ बहुत अच्छा पेपर था। मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ में भी बहुत अच्छा पेपर था। बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है। कैसा रहा पेपर सर सही था, केवल मैं जो संस्कृत था उसका पैसे थोड़ा बढ़ा दे दिया था, 4-5 पेज का दे दिया पैसे, और बाकी सब इजी था। और CDP में कौन से टॉपिक से? CDP में वाइगोस्की था, चीन पियाजे था, उसका 2-3 आया था, बाकी सब सही था। मैथ में जो अधिकतम मैथ सही है। मैथ ग्राफिया कैलकुलिया ये सब पूछा गया था? कुछ नहीं, उसका नहीं था, उसका कंटेंट सही था। पेडागोजी भी सही था, लेकिन उसका नहीं था। हाँ। अच्छा, संस्कृत में? संस्कृत वही था, सही था, केवल पैसे थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, टाइम ज़्यादा लगा उसमें। EVS में ज़्यादा किस टॉपिक? EVS का कंटेंट सही था उसका। हाँ, उसमें मकान, चिड़िया, जानवर? नहीं, चिड़िया जानवर नहीं आया, लेकिन और सब बाकी सब आए थे। यात्रा से पूछा गया था? यहाँ यात्रा था, गोलकुंडा से था। हाँ, और बाकी सब। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। अच्छे आए हैं क्वेश्चन। कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहा है? मतलब टॉपिक ये जिनको पियाजे। हाँ, ये पियाजे बायोस से। कोहलबर्ग से कोई क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन थे। चलिए मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है। अच्छा, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्राफिया कैलकुलिया सब नहीं पूछा गया? नहीं, 1-2 आए थे। हाँ, 1-2 आए हैं। ठीक है। और आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था? हाँ, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है आपको भी? हाँ, संस्कृत में प्रॉब्लम। सभी को प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा लंबा हो रहा है। पैसेज बहुत लंबा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और
किए तो सब हैं लगभग, पर लेकिन थोड़ा सा है स्कोर, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ा है, बहुत डिफिकल्ट था। ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे? ईवीएस में आसान आए हैं। आसान आए। चलिए ठीक, जो बच्चे देना चाह रहे हैं अब आने वाले, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही है कि मतलब पढ़ के आए, मुझे लगता है बस एनसीईआरटी पढ़ें। प्रीवियस ईयर का मतलब बहुत अच्छा रोल है। प्रीवियस ईयर 15, 16, 17 ये सब मिला के पूरा दिया है, और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, धन्यवाद मैम। सर कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा जी। चलिए ठीक है। आप बताइए मैथ से कौन से क्वेश्चन आए थे? मैथ से बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है आपको? प्रथम एक से सम वो विषम अभाज्य संख्या का माध्य निकालना था। हाँ। और कोई संस्कृत में तो कुछ याद ही नहीं रहता है। संस्कृत में तो पैराग्राफ बहुत हार्ड आता है, पैराग्राफ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक, धन्यवाद सर। रोको यार, वो जैसे प्रीवियस ईयर वगैरह। एक मिनट। हाँ सर, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये प्रीवियस वगैरह जो बोल रहे थे इससे कुछ नहीं होता। अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़े हैं लोग तो ही आता है। बाकी जैसे ये जीएफ हुआ, बंगाल की खाड़ी वगैरह हुआ, और मैथ अच्छा था, हिंदी अच्छी थी। हाँ, हिंदी अच्छी थी, और इसमें जैसे हुआ संस्कृत थोड़ा टफ लगता है। बाकी ये किसी के वेट पे पढ़ना ये सब बेफजूल है। प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं फंस रहा, कुछ नहीं फंस रहा। अब तक आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़े हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़े हैं समझ लीजिए आपको 150 में लगभग 120 आप अपने आप मार सकते हैं। मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगाने वाले मैथ अच्छा, हाँ 15 क्वेश्चन जो उसमें आ रहा है, उसमें जैसे न्यूमेरिकल आ रहा है लगाने का, एलसीएम वगैरह, एवरेज हुआ, ये सब। बाकी जो 15 बिना सॉल्व करे नहीं लगा सकते। नहीं लेंदी भी उसके लिए, हाँ उसके लिए नहीं, बहुत लेंदी नहीं आ रहे हैं। काफ़ी ईजी जो काम मतलब न्यूमेरिकल है वो काफ़ी ईजी है। बाकी जो पैडागॉजी है उसको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो ये न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा बेसिक है। एलसीएम इससे बहुत ईजी, एवरेज बहुत ईजी। हाँ बहुत ईजी, लगभग मैथ में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैथ में ज़्यादा परेशान। अगर कोई बेसिक भी पढ़ा ना तो मैथ आराम से कर लेगा। अगर 30 नंबर है तो 25 कन्फर्म। कौन से टॉपिक ज़्यादा टच किए जा रहे हैं मैथ में? मैथ में ज़्यादा एवरेज है, और नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है सबसे ज़्यादा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 टाइप है, कुछ क्वेश्चन है, बाकी सब ठीक है। पैटर्न अच्छा था। पेपर आ रहा है, पेपर ठीक ठाक आ रहा है। हाँ, पेपर सही था। सीडीपी से कैसे कोई क्वेश्चन याद हो आपको? नहीं, सीडीपी यानी मतलब नेशनल पॉलिसी से आया था, मतलब 2000, हाँ एनसीएफ 2005 से भी आया था, मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन ठीक ठाक। यहाँ डेवलपमेंट से भी आए थे, बाल विकास। हाँ, ये निपुण भारत योजना एक है, निपुण भारत योजना, इससे भी पूछ रहा है। इससे हर एक लगभग एनालिसिस कर रहे हैं, लगभग किसी में हर एक पूछ रहा है। या तो निपुण भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी, या तो उसका फुल फॉर्म, या तो फिर मतलब इसका लोगो क्या है, कुछ ना कुछ जरूर पूछ रहा है। हाँ ये जरूर पूछा। और ईवीएस में लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी फजूल है, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, मकान से कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या? मकान से नहीं, मकान से तो चिड़िया से। हाँ वो पूछा था, 25 पे क्वेश्चन था, 25 पे था एक क्वेश्चन। बाकी ये हर एक मतलब उसमें देख रहे थे कि नृत्य कला हुआ हर एक राज्य का, पोचमपल्ली वगैरह, लेकिन अब की बार इसमें कुछ नहीं आया था कि हाँ, बाकी सब ठीक था। और ये जैसे बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती, नहीं ये बंगाल के खाड़ी से पूछा तटवर्ती राज्य कौन से हैं, हाँ वगैरह पूछा था। हिंदी सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी हिंदी। अगर कोई ग्रामर में कौन सा टॉपिक था हिंदी पूछा जा रहा है? नहीं, ग्रामर कहाँ, बस वही जैसे फंद हुआ, प्रत्यय हुआ, उपसर्ग हुआ, बस यही, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए धन्यवाद सर। कैसा रहा सर पेपर आपका? पेपर सर बढ़िया था, बहुत अच्छा पेपर था। बाकी सीडीपी कैसी रही? सीडीपी बहुत अच्छी आई थी जी। थोड़ा सा ईवीएस में परिवर्तन है, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है। क्या परिवर्तन लग रहा है? परिवर्तन थोड़ा सा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को ज़्यादा इन्वॉल्व किए हैं, बाकी और जैसे ये पक्षी वगैरह से क्वेश्चन थोड़ा सा काट दिए हैं। काट दिए। जानवर से कोई क्वेश्चन नहीं था। जानवर से भी नहीं, जानवर से कोई क्वेश्चन नहीं था। नदी पहाड़ से भी कोई वैसे क्वेश्चन नहीं थे। केवल एक मतलब वो आया था आवास के बारे में, मनाली हिमाचल का, मनाली का सबका वही सब। और मैथ भी पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई वो नहीं था उसमें। संस्कृत थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। संस्कृत एक्चुअली में प्रॉब्लम उसके लिए है ना, क्योंकि पैसे जो हम लोगों को बेसिक ग्राउंड थोड़ा सा कम है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। संस्कृत थोड़ा सा ध्यान। जी जी बिल्कुल। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत? जी सेम। ठीक है, चलिए सर आपका कैसा पेपर रहा? सर पेपर बढ़िया था एकदम। सीडीपी में कोई क्वेश्चन याद हो आपको बताइए? सीडीपी में सर बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे निपुण भारत का एक क्वेश्चन पूछा था इसमें। मतलब संस्कृत पैसे सर बहुत ज़्यादा मतलब टफ था, समझ नहीं आ रहा था ज़्यादा, कुछ मतलब लंबा स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सीडीपी था, इससे जो क्या नाम है बायोगोसिकित्सा
और कोलबर से था। ये सब सारे क्वेश्चन मतलब जो पुराने क्वेश्चन है वो सब मतलब रिपीट कर रहा है। बस टॉपिक लगभग पूरा कवर किया जा रहा है। हाँ, टॉपिक पूरा कवर किया जा रहा है, लेकिन ईवीएस जो था आपकी बार, ईवीएस का थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब आवाज़ से सिर्फ एक मनाली का क्वेश्चन पूछा था, बाकी और क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं, मतलब आवाज़ से ज़्यादा नहीं आया था। और फिर थोड़ा सा मतलब ईवीएस का क्वेश्चन ब्रॉड किया था, और संस्कृत का पैसा बहुत बड़ा था। हिंदी आसान थी, मैथ बिल्कुल आसान था। एनईपी से कोई क्वेश्चन याद हो आपको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कोई क्वेश्चन पूछा? वो भारतीय शिक्षा नीति 2020 से सर, ये सर याद नहीं आ रहा। एनसीएफ से 3-4 क्वेश्चन पूछा था सर। एनसीएफ से पूछा जा रहा है। एनईपी से क्वेश्चन आए थे? हाँ, उससे 2 क्वेश्चन आए थे। संस्कृत में भी आया था और हिंदी में भी आया था। अच्छा, संस्कृत में भी एनईपी से पूछा जा रहा है? हाँ, उससे पूछा था और हिंदी में पूछा था उससे। चलिए, धन्यवाद सर। कैसा रहा सर पेपर आपका? सर पेपर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ, चलिए बताइए कोई क्वेश्चन आपको सीडीपी से कोई क्वेश्चन? हाँ, सीडीपी का लेवल थोड़ा सा +1 रहा, बाकी तो ठीक है, लेवल पूरा ना, लेकिन +1 रहा लेवल, कह सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा है इस बार। टॉपिक सारे कवर किए जा रहे हैं? लगभग सारे टॉपिक कवर। जानवर से कोई क्वेश्चन? जानवर से तो कोई खास था नहीं। पक्षी से? नहीं, 25 से कोई नहीं था। ईवीएस ऐसा था ना, 4-5 रिपीटेड था, बाकी तुम्हें लगता है 7 से 8 नए थे, बाकी 2-3 तो मैं नहीं कह सकता। बाकी उसकी 15 नंबर का वो था पड़गा जी, वो बढ़िया था। लेंदी लगा मुझे पहला, मतलब कुछ डीपी। मैथ इस बार बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। मैथ एकदम सिंपल था इस बार। और ईवीएस कह सकते बढ़िया था। साइको में कैसे क्वेश्चन पूछे थे कुछ? साइको में यार पियाजे से पूछा हुआ है। पूछा जा रहा है। वाइगोत्सी से? वाइगोत्सी था। कोलबर्ग से? नहीं, कोलबर्ग से मुझे कोई क्वेश्चन मिल रहा नहीं देखने को। मैथ में जो शिक्षण से कोई क्वेश्चन? शिक्षण से इस तरह याद, लेकिन ये तक शिक्षण बढ़िया था, कोई ज़्यादा खास टफ नहीं था। एनपी से पूछा हुआ था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी मतलब ओवरऑल मैथ सही रही सर? हाँ, ओवरऑल मैथ। थोड़ा सा वही संस्कृत प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेरे थोड़ा सा संस्कृत प्रॉब्लम की है, बाकी और से पूछ लीजिए आप। चलिए, धन्यवाद सर। तो हेलो दोस्तों, मेरे मैम उपस्थित है। मैं मैम से पूछ रहा हूँ कैसा रहा क्वेश्चन इनका। मैम, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ना ज़्यादा हम लोग इजी भी कह सकते हैं, ना लेंदी भी कर सकते हैं। मॉडरेट रहा? हाँ, मॉडरेट रहा। जो ईवीएस जो है इस समय मतलब ज़्यादा उससे नहीं लिया कि जैसे कि हमने पढ़ा था पशु पक्षी वगैरह पेड़ों स्थानों से ज़्यादा नहीं लिया। एक क्वेश्चन आया था मनाली साइड का, जिसमें घर किससे बने होते हैं, और एनीमिया से भी क्वेश्चन आए थे। और मैथ अच्छी आई थी, जो उसकी पेडागोजी थी और वो वाले दोनों टाइप की मैथ अच्छी थी। और हिंदी के पैराग्राफ दोनों सही थे। संस्कृत भी ठीक थी, संस्कृत ज़्यादा हमें भी नहीं आती, तो थोड़ा सा पैसा के ऊपर, हाँ, उसी के ऊपर डिपेंड है। और सारा चीज़ सही था। सीडीपी सही थी, ना ज़्यादा हम उसको भी नहीं कह सकते। और सारा क्वेश्चन उसी तरह। मीडियम तो पेपर था आपका? हाँ। चलिए ठीक। जो बच्चे आ रहे हैं पेपर देने, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? यही कहे कि किताब से ही पढ़ें ज़्यादा। यूट्यूब में मतलब कि वो इजी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं हमारी तैयारी बढ़िया हो गई, लेकिन उन पे ना जाए। हमको किताब से पूरा जो उसका टॉपिक है उसको पूरे डिटेल से पढ़ते हुए जाए। जैसे एक बछेंद्री पाल का क्वेश्चन डिटेल से पूछा था उन्होंने कि ये कहाँ पैदा हुई थी, नेहरू इंडस्ट्रियल कोई कॉलेज था, वो कहाँ की हुई, कहाँ है वो। तो ये बछेंद्री पाल ने उससे वहाँ से स्टडी किया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, किस स्टेट में है। तो इससे मतलब घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर वो पर। हाँ, डीप में डिटेल से पढ़े। मेरा यही कहना, जो भी आगे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल से पढ़े उसको। वाले ऊपर पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई, अच्छा आ रहा क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं है। धन्यवाद मैम। तो यूट्यूब वाले, जैसा आपने सुना कि यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही बार बार वो रिपीट करते हैं, और हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से हमारे लोग की तैयारी हो गई है। तो यूट्यूब के चक्कर में पढ़िए, लेकिन ज़्यादा ना पढ़िए, आँख मूंद के मत पढ़िए। मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग जो पढ़िए उसको थोड़ा सा सिलेबस देख के पढ़िए कि ये पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता, और अपना सिलेबस को डीप में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो है डीप में उठाए जा रहे हैं। बाकी आप लोग देखा ही होगा कैसे क्वेश्चन आए हैं। रिव्यू देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा रिव्यू देखा है, अब हम यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे पूछते हैं इनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि समस्याओं से भी रूबरू आपको होना चाहिए कि यहाँ पे सेंटर वाले हैं वो लोग बच्चों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो सर बताना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम हुई है आपको? सर यहाँ पे जैसे बैग सुबह हमने जमा किया, 10 रुपये लिए, मान लो जो भी चार्ज लगा है, फिर बैग दे दिए, उसका पर्ची फाड़ के फेंक दिए, फिर दोबारा जमा करें, फिर उसका पैसा ले रहे हैं। जबकि हमारा दोस्त अभी कल शंभुनाथ में गया था पेपर देने, वहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं थी। एक ही बार पैसा लिए थे, और बैग दे के पर्ची भी लेके, पर्ची दोनों दे दिए थे, फिर इसके बाद दोबारा फिर बैग जमा कराए। अच्छा, मतलब एक ही बैग का कैंडिडेट से 2 बार पैसा? एक ही चीज़ का 2 बार पैसा यहाँ लिया जा रहा है। और मास्क देते हैं फॉर्म भरने का, जो मास्क
मास्क लिए, मान लो ठीक है 10 रुपये चार्ज लिए, उसका कोई बात नहीं, मास्क लिए और एक भी बार चेक नहीं किया जेब में पड़ा हुआ है, यहाँ सिर्फ ले लिए बस, उसका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। मास्क दूसरों को लगाने मेन तो इन्विजिलेटर जो होता है उसको मास्क लगाना चाहिए, तो बच्चों को बोलना चाहिए, लेकिन इन्विजिलेटर ही मास्क नहीं लगा रहा है तो बच्चा क्या लगाएगा। और यहाँ पे देखना चाहेंगे हम, थोड़ा सा उधर कैमरा घुमाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है पेन एंड मास्क अवेलेबल एट काउंटर। ये लोग पेन और मास्क जो है यहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पे अंदर ना तो चेक किया जा रहा है। पेन चलिए ठीक है, पेन की कोई बात नहीं, जो नहीं लेके आया वो लेगा, लेकिन अगर मास्क अगर यहाँ पे बेचा जा रहा है तो उसको अंदर चेक भी किया जाना चाहिए। बच्चों का पैसा जो है बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। और सर आप क्या करना चाहेंगे? सर यहाँ पे सिस्टम इतना बेकार चल रहा था कि मतलब हमारा पेपर ही आधा घंटे बाद स्टार्ट हुआ है, मतलब बाद में उतना टाइम हमको मिला है, लेकिन वो जो भी था स्क्रॉल करने होने के लिए थोड़ा सा सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है सर, तो उसको मतलब अब सेकेंड मीटिंग पे वहीं बैठना है, फिर वही सिस्टम होगा सर, तो सर दिक्कत महसूस हुई है उसमें। सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है? आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग जो इतना पैसा दे के फॉर्म भरते हैं जो है 1200 रुपये लगता है जो है, तो उस 1200 रुपये में हमें क्या क्या सहूलियत मिलती है जो है, चेयर से भी मतलब है हम 2.5 घंटे बैठ के हमें पेपर देना है, हम अगर कंफर्ट में नहीं बैठेंगे हम पेपर कैसे देंगे जो है, हमें अगर बैठने में असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो हम सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने पेपर पे, सिस्टम बीच में रुकावट कर दे रहा है तो कंसंट्रेशन हमारी ख़राब होती है। कहते हैं कि आपका टाइम नहीं ख़राब होगा, वहीं से आपका शुरू होगा, लेकिन हमारी जो कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी बनी रहती है वो ख़राब हो जाती है जो है, वो दिक्कत होती है जो है। हम लोग 1200 रुपये 1500 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं, यहाँ आते हैं अपने कन्वेंस से पेपर देने के लिए जो है, फिर ना हमारे बैगेज के लिए उसमें कोई व्यवस्था नहीं कुछ है, तो आखिर वो 1200-1500 रुपये किस चीज़ के लिए लगता है जो है, यहाँ पे हम जमा कर रहे हैं उसका हमें पैसा लिया जा रहा है। अब 2 घंटे का 2.5 घंटे का गैप है, हम उसमें निकले हैं, मुझे हमारा सामान चाहिए तो उसको हम लें, फिर से उनको पैसा दें, ना आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो, हर घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, हमारी अच्छी है ठीक है, और किसी की नहीं अच्छी हो रही, तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, ऊपर तक बात जानी चाहिए जो है कि भाई जब जितना फॉर्म में लिया जाए उस समय फैसिलिटी ये सब देनी चाहिए, जो सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। कई सारी इंस्टीट्यूट में हमने पेपर दिया हुआ है जो है किसी भी तरीके का, वहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ों की छूट मिली हुई है, जैसा कि एडमिट कार्ड में लोगों को ये नहीं लिखा हुआ कि आप बेल्ट नहीं लगा के आ सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर रखा, आप देख सकते हैं कि बेल्ट एंड फीमेल ऑर्नामेंट नॉट अलाउ, तो हम बेल्ट भी जमा करा रहे हैं तो उसका भी पैसा ले रहे हैं जो है। अच्छा, बेल्ट का भी पैसा लिया? हाँ, तो मतलब आपका वो सामान है तो आपको कुछ ना कुछ देना ही है जो है, बस हम यही चाहते हैं कि बस ऊपर से हम लोग जो जमा करते हैं उसी में सारी ये सब व्यवस्थाएं हम लोग को मुहैया हो जाए। काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मुहैया कराते भी हैं, फ्री में ही कराते हैं, तो ये सब बातें हैं जो है, जो ये सुविधा हो रही है। बाकी जो आने वाले बच्चे हैं जिनका आगे के शिफ्ट में पेपर है, उनको यही बताना चाहूँगा कि आवश्यकताओं की चीज़ें लेके आएँ, कम से कम बैगेज काउंटर का उपयोग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं रहता ये सब चीज़ें जो है, बाद में हाथ खड़ा कर देंगे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। तो इस वजह से जो आपकी आवश्यकताएं हैं वही आप लेके आइए, हो सके गार्जियन हो तो गार्जियन लेके आइए, वो रखे रहें, यही सब दिक्कतें हैं। चलिए धन्यवाद सर। सर आप बताइए क्या प्रॉब्लम आपको फेस हुई है? प्रॉब्लम तो बहुत ढेर सारी हैं, भाई लोगों ने हमारे अवगत करा ही दी है, जैसा आप जानते हैं। हम प्रकाश बिंदु फिर से देना चाहते हैं कि ये सब तमाम समस्याएं हैं जो ये CTT वालों को समझना चाहिए, या आयोग है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई छात्र दूर दराज से आते हैं, कोई किसी का घर के पास नहीं आता, कोई हो सकता है दूसरे ज़िलों से, तमाम ज़िलों से आके विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देते हैं, जो कि सुबह से मॉर्निंग से हो रही है। तो ये मूलभूत सुविधाएँ हैं, ये तो एग्ज़ाम के दौरान देनी चाहिए। जैसे आप किसी सेंटर को अलॉटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ वाशरूम नहीं देखेंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं देखेंगे, भाई छात्र आएगा तो बैग भी लेके आएगा, दूर से चल के आए कुछ खाद्य सामग्री जैसे लाया तो क्या उसके लिए भी अलग से पैसा दे? 1500 रुपये आया तो ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए एक बार लीजिए ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम आप करवा रहे हैं तो कम से कम दिन भर का कम से कम उतना उसमें एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। आप 2 बार उसी चीज़ को ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर विशेष फोकस करना चाहिए। और ये चीज़ें आज से नहीं, बहुत लंबी समय से एग्जाम CTT मतलब ऑनलाइन एग्जाम में ये समस्या लगातार बनी हुई है। हर सेंटर वाले बिल्कुल, कोई CTT एग्जाम में नहीं, जितने भी ऑनलाइन चाहे SSC का दीजिए आप, कोई भी दीजिए आप एग्जाम, तो इस चीज़ को सुधार लाना होगा ऑनलाइन एग्जाम के पर। इसको बिजनेस बना लिए हैं कि हमें जो है बिल्कुल बिजनेस बना लिए हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना। आप ही बताइए, स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं आप किसी शिक्षण संस्थान में बताइए, अपने बच्चे का जा रहे हैं क्या कहते हैं एडमिशन करवाएंगे तो बाथरूम आप लेके जाएंगे साथ साथ। ये सब सुविधाएं जो है मूलभूत जो है उसको जो है मतलब कि हम ढांचे के लिए थोड़ी ना पैसा देते हैं। बिल्कुल 1200 रुपये लिया गया है तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, हिसाब से दिए हुए कि हमको सुविधाएं मिले, प्राथमिकता से लेना चाहिए इस चीज़ को। ये चीज़ जैसे 100 रुपये में करा देती है, ये सीटेट जो है आपका 1200 रुपये में, 12 गुना के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। कौन क्या ले रहा है वो उनका विषय, भाई वो कैसे क्या कर रहे हैं। जैसे सेंटर जब आप चूज करते इस चीज़ को विशेषता प्राथमिकता से दें। भाई कोई लड़का इधर उधर कर रहा है तुरंत आप चिल्लाना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन उस बैग के लिए नहीं कर रहे हैं।
आप बाध्य करवा रहे हैं कि आप मास्क खरीदवाइए। जब आपको इतना कोरोना डर, कम से कम 2-4 मास्क रखते रहना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जिम्मेदारी है, कानूनी है। और ऑनलाइन में तो मास्क खुद से दिया जाता है, सेंटर के अंदर से दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो हम कह रहे नहीं दिया तो बाध्य क्यों किया जा रहा है? आप नहीं लगा के घूम रहे हैं, दूसरों को लिए हिदायत दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ भाई हमारे एक भाई ने बताया ये कि हम बैग लाए हैं, बैग में हमारा टिफ़िन भी है, सब कुछ। हम उनसे मांगे कि बैग दे दीजिए, हम टिफ़िन निकाल लें, फिर आप बैग वापस ले लीजिए। तो उनका ये कहना है कि आप पर्ची दीजिए, पहले पर्ची डिस्ट्रॉय करेंगे, आप पूरा बैग वापस लीजिए, दोबारा से ला के जमा करिए, फिर रखिए जो है। तो मतलब ऐसा भी ये है, ये है मतलब ये तो एकदम चिंदी चोरी का हो गया। मतलब हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मतलब बेरोजगार हैं, हम लोग जूझ रहे हैं खुद जो है। तो हम लोग से मतलब कितना धन उगाही कर लिया जाए जो है, मतलब तो ये चीज़ें थोड़ा सा कष्टकारक हैं जो है, जो कि होनी नहीं चाहिए। कमाई बच्चों से, हाँ, सारी कमाई बच्चों से होना चाहिए। हम लोग यहाँ जिस कन्वेंस से आ रहे हैं, ऑटो वाले भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं जो है। हमें किराया नहीं पता है यहाँ का कितना किराया क्या है। 10 का किराया हमें 30 ले रहे हैं। पेपर है जान रहे हैं, एडमिट कार्ड हाथ में देख लिए। तो अभी यहाँ से छुट्टी होगी, ऑटो वाले एकदम इकट्ठा हो जाएंगे, कहाँ जाना है 30 का 50 लेंगे। हमारी ज़रूरत है घर से, शाम को 5 बजे छूटना है, घर पहुँचना है जो है। तो हम तो दिक्कत इस चीज़ की भी हो रही है। तो हर तरीके से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है ना। फिर क्या मतलब है जो है, कम से कम एडमिट कार्ड है, इतना पैसा ले रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा UPSC भी कंडक्ट कराती है, वो 100 रुपये में कराती है। UPSSC भी कराती है, वो कम में कराती है। तो वो सब कैसे कंडक्ट करवा लेते हैं परीक्षा जो है? अगर इतने पैसा लिया जा रहा है, फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो क्या ही मतलब है जो है। सेंट्रल का ये एग्ज़ाम है, सेंट्रल में तो अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए हर एक चीज़ जो है। तो ये सारी बहुत सारी सुविधाएँ हो रही हैं जो है। इन सब पे सेंट्रल को ध्यान देना चाहिए ताकि ये सब सुविधाएँ ना हो। हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग को भी कुछ ज़रूरतें हैं, हम लोग को भी कुछ दिक्कत होती है, वो सबको भी मद्देनज़र रख के काम किया जाए। बस यही सारी सुविधाएं हैं। चलिए, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से जो है आप डिफ़ाइन किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना यहाँ पे कितनी समस्याएं बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं और इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो हमने कोशिश की कि बच्चों की जो समस्याएं हैं इन पर ध्यान दिया जाए। अगर कोई आयोग का आदमी सुन रहा है तो कोशिश करे कि जो NTA की गाइडलाइन है उसके हिसाब से फॉलो किया जाए और बच्चों की जहाँ पर जो भी सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध कराई जाए। बैग के लिए पैसा कोशिश किया जाए ना लिया जाए। हेलो दोस्तों, सीटेट का पेपर छूट चुका है और बच्चों से पूछ रहे हैं कैसा पेपर आया हुआ, बताते हैं। मैम, कैसा रहा पेपर? CDP में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? अच्छा, मैथ में किस टॉपिक से आ रहा है? भाग रहे हैं, मैथ में किस टॉपिक से आया था? अच्छा, और हिंदी में कैसा पैसे कैसे आ रहा है?